10 डिवीजन होगा तुम्हारा वर्नियर स्केल का, जो 10 डिवीजन, जो टोटल 10 डिवीजन होगा तुम्हारा एक रेगुलर वर्नियर स्केल में, उसका 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, तो इसको हम लोग VHD बोलते हैं। बोलो समझ आया क्या? VHD, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो इधर पे 10 डिवीजन है, देखो लास्ट वाला ये 10 है, गिन लो, ये 10 डिवीजन, ये जो मेन स्केल का 9 डिवीजन में एडजस्ट हो जाता है, मतलब पूरा इधर पे फिट हो जाता है। समझ आ गया? रेगुलर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन हो जाता है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले थैंक यू आप सभी का कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छे से हमारे प्लेलिस्ट को अगर चेक करोगे तो उसमें पूरा एक एक चीज हम लोग ने डिटेयली बेसिक से एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ाया गया है उधर से अच्छे से पढ़ाई करो। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका लाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑल PYQs को खत्म करेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। तो यहां पे देख सकते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन या तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स था हम लोग ने सब कुछ कवर किया। जैसे कि मैं तुम्हें मार्क करके इधर पे दिखा सकता हूं कि सबसे पहले हम लोग ने उसका इंपॉर्टेंस देखा था, फिर हम लोग ने क्वांटिटीज क्या है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद टाइप्स हो गया हमारा। फिर हम लोग ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में फंडामेंटल एंड डेराइव क्वांटिटीज आते थे, उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि सर यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये सब पढ़ा था। फिर हम लोग ने डायमेंशन एंड देयर सिंबल्स के बारे में बहुत डिटेली बात किया था, याद करो, ठीक है? या तो अभी तक अगर नहीं देखे तो जरूर चेक करो, उधर पे सब कुछ हम लोग ने डिटेली बात किया था। सब हम लोग ने कंसेप्चुअल से लेके PYQ से लेके सब कुछ किया था, ठीक है? फिर हम लोग ने डायमेंशन का एप्लीकेशन देखा था। फिर हम लोग ने पैरेलैक्स मेथड देखा, सिग्निफिकेंट फिगर देखा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा, और लास्ट में हम लोग ने एरर एनालिसिस पूरा खत्म किया था। उसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, बस उसको चेक करो एक बार। और आज हम लोग कहाँ पे है, पूरा लास्ट मोमेंट है ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होने का, जिसमें हमारे पास आता है प्रैक्टिकल फिजिक्स, जिसमें हमें दो चीज पढ़ना है, एक तो तुम्हारा वर्नियर कैलिपर और दूसरा हमारा स्क्रू गेज, ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर का आज हम लोग थ्योरी पूरा अच्छे से समझेंगे, साथ में एक दो क्वेश्चंस भी अच्छा करेंगे, और फिर जाके वर्नियर कैलिपर का नेक्स्ट वीडियो में आएगा तुम्हारे लिए ढेर सारा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पूरा जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ करेंगे। तो ताकि तुम्हें एडवांस में जाके, नीट में जाके या जेई में जाके ऐसा ना लगे कि सर ये तो हम लोग ने कभी सॉल्व भी नहीं किया था, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, उसका थ्योरी, उसके अच्छे से उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स है। तो पूरा अच्छे से उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, तो ही जाके तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा तुमसे, ठीक है? तो थ्योरी को अच्छे से सीखो आज, और उसके बाद तुम क्या करो, क्वेश्चंस में जाओ, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें लिस्ट काउंट पता होना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने लिस्ट काउंट को पढ़ाया था, तुम अगर आगे जाके देखोगे तो मैं फिर से इधर पे भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ताकि कुछ कुछ बच्चे अगर लास्ट लेक्चर को अगर नहीं देखे तो भी उनको इधर पे समझ आ जाएगा क्यों हम लोग वर्नियर कैलिपर को पढ़ रहे, या तो वर्नियर स्केल को हम लोग क्यों पढ़ रहे, ठीक है? नहीं पढ़ने से भी तो होता, हमारे पास तो नॉर्मल स्केल था, उससे मेजर कर लेते, ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर या तो स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते किसी भी, जैसे कि इसका लेंथ अगर मुझे चाहिए तो इसका लेंथ को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, मेजर कैसे करूंगा, तो एक स्केल से कर सकते। यस, तो मैंने तुम्हारे लिए इधर पे एक क्या बनाया, स्केल बनाया, ठीक है? तो मैंने इधर पे एक स्केल बनाया, ठीक है? और ये स्केल में ये रीडिंग जो तुम्हारा रहता है, अगर ये फुट स्केल है, फुट मतलब जो सेंटीमीटर में, ऐसे सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है? फुट स्केल मतलब 1 फुट में हम लोग 30 सेंटीमीटर मानते हैं, मतलब ये सेंटीमीटर का स्केल है। फुट स्केल मतलब ये 30 सेंटीमीटर का, ऐसा सोच लो। या तो हम लोग अभी के लिए मार्किंग, अभी सोचो कि इसको जूम करके बना रहे, तो ये तुम्हें डिवीजन दिखाने के लिए ये हो गया तुम्हारा 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 5 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब इसको मैं अभी के लिए 1 सेंटीमीटर मान रहा हूं, ठीक है? ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्या कितना मान रहा हूं, 1 सेंटीमीटर मान रहा हूं, ठीक है? ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने सोचो कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया जो ऐसे फंस गया, देखो अगर ये ऐसे फंस गया, एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया जिसका लेंथ जो है ना वो कैसे फंस गया, देखो इसका लेंथ इतना हुआ, सोचो इतना, अगर ये 0.5 में लाई करता
तो तुम क्या बोल देते कि सर ये 0.5 है। बट अगर अच्छे से देखोगे, मैं अगर इधर पे स्ट्रेट लाइन मार के दिखाऊं तुम्हें, ठीक है, इधर से देखो, मैं स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, इधर से अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन लिया तो तुम इधर से देख सकते हो कि ये जो चीज है ना, ये जो तुम्हारा इसका जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ अच्छे से अगर देखोगे तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5, तो कोई कोई मुझे ये बताएगा सर ये तो 0.5 है, कोई कोई बताएगा सर ये तो 0.6 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ये थोड़ा सा तेरा हो गया तो इसको मैं सीधा कर देता हूं, ठीक है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि इसका मेजरमेंट कितना होगा? बता सकते हो क्या इसका मेजरमेंट? कोई कोई बोलेगा सर ये तो 0.5 है, देखो ये 1 सेंटीमीटर होने से ये 0.5 होगा, तो ये 0.5 है और 0.6, मतलब 0.5 और 0.6 के बीच में ये फंस गया। 0.5 सेंटीमीटर टू 0.6 सेंटीमीटर, तुम इसका जवाब नहीं देख सकते हो अभी। इसका जवाब दे सकते हो क्या? इसके अंदर में होगा, ये पक्का है, ठीक है, बट एग्जैक्टली या तो प्रिसाइसली या तो एक्यूरेटली क्या इसका आंसर दे सकते हो? तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0.5 और 0.6 के बीच में क्या हो गया? अटक गया, ठीक है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम लोग कितना ले सकते हैं एक स्केल से। अगर स्केल का मैं लिस्ट काउंट तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब इस स्केल से या तो इस इंस्ट्रूमेंट से मैं कितना छोटा सा क्या कर सकता हूं? एक मेजरमेंट ले सकता हूं। कितना छोटा सा मेजरमेंट ले सकते हो इससे एक्यूरेटली? ये देखो इधर पे लिखा हुआ रहेगा एक्यूरेटली तुम कितना मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें इतना तो पता चल रहा है कि अगर सर आप बात कर रहे कि स्केल के बारे में, तो पक्का ये जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यही चीज हो जाएगा तुम्हारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट? यही चीज हो जाएगा तुम्हारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये बात समझ आ रहा है या नहीं? इसको ही हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ही तुम्हारा क्या हो जाता है? लिस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट? देखो ना, अगर मेरे पास ये सोचो कि ये पेन है, सोचो कि ये 0.1 का है, सोचो इसका लेंथ 0.1 है, तो पूरा अगर एग्जैक्टली ये 0.1 है, इसको अगर मैं इधर पे बिठा देता तो तुम्हें पूरा एग्जैक्ट फिगर मिल जाता 0.1 सेंटीमीटर। तो तुम बोलते कि 0.1 ये एग्जैक्ट एक्यूरेटली मैं बता पाऊंगा कि ये 0.1 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये 0.1 से थोड़ा भी अगर ज्यादा हो गया, देखो जैसे कि ये 0.5 में देखो अटक जाता, देखो ये 0.5 में ऐसे ऐसे ये अटक जाता, ये अगर इसका अगर ये एंड 0.5 सेंटीमीटर में अगर अटक जाता ना, तो मैं इसका लेंथ कितना बोल देता कि ये 0.5 है। लेकिन ये 0.5 और 0.6 के बीच में अटक गया, ठीक है। तो इसके बीच में अगर अटक गया तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, इतना तुम्हारा क्या हो सकता है? एरर हो सकता है, एरर। ये जो तुम्हारा 0.1 ही होगा ना, ये तो 1 सेंटीमीटर। देखो कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है, देख लो कितना डिवीजन है, गिन लो कितना डिवीजन है इधर पे। डिवीजन मतलब समझ आया ना, ये जो 1 2 3 4 करके जो मैंने कितना गिना, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन में कितना हो रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, एक डिवीजन में कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/10, और 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.1 का मतलब हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, ये हमें समझ आ गया कि ये जो 1 डिवीजन में, 1 डिवीजन मतलब समझ आ गया, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जिसको हम लोग एलसी बोलते हैं, इसको हम लोग अभी इधर पे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर होता है तुम्हारा नॉर्मल स्केल से। नॉर्मल स्केल जो है तुम्हारे पास, उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल स्केल से तुम्हारा लिस्ट काउंट जो होगा इसका, ठीक है। लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा सा वैल्यू हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर हम लोग उसको लिख सकते हैं। इतना हमें समझ आ गया बात, ठीक है। नॉर्मल स्केल का बारे में हमें समझ आ गया कि नॉर्मल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 होता है, क्योंकि उससे छोटा चीज तुम मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उससे छोटा चीज हम लोग क्या नहीं कर सकते? मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मेजर भी कर लोगे तो गलत तुम बताओगे, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो कि ये 0.009 है, ठीक है। 0.1 ही करोगे ना, उससे नीचे अगर आ जाएगा, उससे छोटा अगर वैल्यू आ जाएगा तो तुम एज्यूम कर सकते हो कि 0.009, 0.005 ऐसे एज्यूम कर सकते हो, बट एक्यूरेटली आंसर नहीं देख सकते हो। तो एक्यूरेटली जैसे कि इसका भी लेंथ अगर मुझे बताना है तो मैं ये जो चीज है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये पॉइंट तो तुम्हारा कितना है? 0.5। ये 0.5 है तुम्हारा डिवीजन, ये 0.5 डिवीजन, और ये 0.6। तो 0.5 तुम एक्यूरेटली बोल सकते हो, लेकिन 0.6 तुम एक्यूरेटली
नहीं बोल सकते हो, या तो इसके बीच में जो है ये लाइन उसको नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को, ये जो कितना तुम गलत कितना हो सकते हो, इतना ही तो गलत हो सकते हो ना तुम, या तो 0.5 या तो 0.6। बाकी अगर इसके रेंज में बताओगे तो क्या बताओगे, एक्यूरेट तो नहीं बताओगे। तो कितना गलत मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम कितना गलत हो सकता है, ठीक है। मिनिमम तुम्हारा क्या हो गया, मिनिमम तुम्हारा क्या हो गया, मेजरमेंट कितना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हो उसको एलसी बोलते हैं। या तो मैक्सिमम कितना एरर करते हो, ठीक है, मैक्सिमम कितना एरर कर पाओगे, मैक्सिमम एरर, इसको हम लोग, इसको भी हम लोग लिस्ट काउंट ही बोल देंगे। समझ आ गया, दोनों बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है कि ये जो अगर स्केल है तो स्केल में या तो 0.5 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, या तो 0.6 हो जाएगा। इसके बीच में अगर कोई नंबर बता रहे हो तो वो तुम्हारा एजम्पशन है, वो तुम्हारा क्या हो गया, एजम्पशन हो गया। या तो तुम 0.5 बताओ एक्यूरेटली, या तो 0.6 बताओ। उसके बीच में अगर बताओगे यूजिंग दिस स्केल तो तुम क्या बताओगे, गलत ही बताओगे, या तो गलत या तो एरर से ही बताओगे, एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे, ठीक है, एजम्पशन के साथ बताओगे। तो कितना गलत, कितना ज्यादा गलत हो सकते हो तुम, तो कितना ज्यादा गलत हो सकते हो, इसको माइनस करने से तो मिल जाएगा। तो 0.6 सेंटीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर से अगर माइनस कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दिस नॉर्मल स्केल। या तो यही तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम एरर, ठीक है, या तो मैक्सिमम एरर या तो मिनिमम कितना तुम इसको मेजर कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या तो मैक्सिमम एरर, दोनों का वैल्यू देखो इधर पे सेम ही आएगा, ठीक है। तो एलसी का मतलब तुम्हें इधर पे समझ आ गया कि सर इतना गलत हो सकता है। तो देखो अगर तुम देखोगे ना तो 0.1 सेंटीमीटर एक बहुत बड़ा एरर है। 0.1 सेंटीमीटर अगर देखोगे ना तो ये एक क्या है, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज एरर, ठीक है। इतना ज्यादा गलती है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गलती है। तुम्हें लग रहा है अरे 0.1 से क्या होगा, ठीक है, बट इसमें बहुत बड़ा गलती है। 0. कितना 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा एक गलती है, ठीक है। इस गलती को सुधारने के लिए हमने तुम्हारे लिए, ठीक है, इतना, ये देखो बहुत बड़ा गलती है, तो इसको मैं इधर पे क्या कर रहा हूं, तुम्हारे लिए इधर पे दिखा रहा हूं कि यस ये बहुत बड़ा गलती है। तुम्हें नहीं लग रहा, तुम्हें 0.5 की जगह 0.6 लिख दोगे, तुम्हें नहीं लगा कि ये गलती है, बट ये बहुत बड़ा गलती है। इसको कमाने के लिए, इसको कमाने के लिए देखो इधर लिख रहा हूं, इसको 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 कम करने के लिए, इसको, इस गलती को कम करने के लिए हमने हमने लाया क्या क्या, वर्नियर कैलिपर, या तो वर्नियर कैलिपर, और साथ साथ में तुम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज स्क्रू गेज, ठीक है। दोनों ही चीज तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा क्या देगा, लिस्ट काउंट मतलब क्या हो गया तुम्हारा मैक्सिमम एरर। इसका मैक्सिमम एरर देखो ज्यादा है, तो इस एरर को कमाने के लिए हमने क्या लाया, वर्नियर कैलिपर, या तो तुम बोल सकते हो स्क्रू गेज भी लाया, ठीक है। दोनों ही क्या काम करता है, दोनों का ही अगर लिस्ट काउंट देखोगे ना तो बहुत ही कम होता है। तो मतलब लिस्ट काउंट तुम्हारा जो गलती है तुम्हारा, वो स्केल से अगर मेजर करोगे तो ज्यादा आएगा, बट इस सब से अगर मेजर करोगे तो गलती तुम्हारा कम आएगा। इसलिए हम लोग फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है जहां पे हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तब हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे या तो स्क्रू गेज का यूज करेंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर से भी एक्यूरेट आंसर कौन देता है, स्क्रू गेज दे देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्क्रू गेज का भी यूज करते हैं, या तो वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे, ठीक है। स्केल से करोगे बहुत ज्यादा गलती आएगा। इसका अगर गलती देखोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आता है, इसका देखो 0.1 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। उसका अगर देखोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आता है। तो देखो 100 गुना कम इसमें क्या आएगा, गलती आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ रहे क्या पढ़ रहे, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर को आज हम लोग देखेंगे, स्क्रू गेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेली अभी देखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर है क्या, तो तुम्हें पता है अभी एक मेजरिंग डिवाइस है। देखो ए वर्नियर कैलिपर इज अ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रिसीजन या तो एक्यूरेसी, मैंने पढ़ाया था अगर देखोगे तुम, ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही देखोगे तो पढ़ाया था मैंने। यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर एक्यूरेसी होगा। और इधर पे भी लिखा हुआ है प्रिसीजन, बहुत अच्छा आंसर देगा तुम्हें, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से अगर तुम मेजर करोगे, ठीक है। देन ए स्टैंडर्ड रूलर, मतलब एक तुमने अगर स्केल यूज किया
और एक अगर तुमने वर्नियर कैलिपर यूज किया तो वर्नियर कैलिपर का जो आंसर आएगा वो बहुत एक्यूरेट आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट समझ आ गया। मैंने ये तुम्हें दिखाने का ट्राई कर रहा हूं कि ये दिखाने का ट्राई इधर पे चल रहा है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है क्यों जरूरत है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास स्केल था तो क्यों इसको लाया गया, ठीक है। तो मैंने उधर पे गलती दिखाया ना, अभी इसका गलती निकाल के दिखाऊंगा, गलती मतलब एरर, इसका एरर निकाल के दिखाऊंगा, इसका लिस्ट काउंट निकाल के दिखाऊंगा, बहुत काम आएगा। तो मतलब अच्छा हो जाएगा कि ये यूज करे अगर तुम्हें परफेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब बात ये आता है कि सर इससे हम लोग क्या क्या चीज कर सकते। तो इससे देखो इसका 3 यूजेस है, ठीक है, 3 यूजेस है। तो मतलब इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीज में सबसे पहले आता है मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ट्यूब, ठीक है। तो अगर इसको अगर देखोगे ना अच्छे से, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका इसमें जाएंगे, एप्लीकेशंस में जाएंगे, ठीक है। इसको अगर समझना है तो देखो तुम्हारे पास एक स्केल रहेगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो बड़ा वाला स्केल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेन स्केल या तो एम्पिरिकल स्केल, इसको हम लोग मेन स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन स्केल, इसको क्या बोलेंगे, मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल किसको बोलते हैं बोलो तो ये लंबा वाला चीज जो फिक्स है, ठीक है। मेन स्केल क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर में अगर देखोगे ना, ये जो स्केल है ना, इतना बड़ा, इतना जो बड़ा तुम्हारा स्केल है ना, ये इसके ऊपर है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, समझ आएगा। ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको हम लोग वर्नियर स्केल बोलते हैं। देखो मेन स्केल पहले भी था ना तुम्हारे पास, मेन स्केल तो पहले भी था, यही तो, ये जो रूलर इधर पे बोल रहा है ना, यही तो मेन स्केल है जिसका कितना आता है, 0.1 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट आता है, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर का जो लिस्ट काउंट आ रहा था ना, वो बहुत बड़ा लिस्ट काउंट आ रहा था, मतलब बहुत बड़ा गलती आ रहा था उसमें। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर और एक स्केल लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर और एक स्केल लगा दिया ताकि अभी गलती क्या हो जाए, कम हो जाए, गलती अभी ज्यादा नहीं हो, कम हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग ने और एक स्केल इसके ऊपर में यूज किया जिसका नाम है वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे VS से हम लोग डिनोट करेंगे और इसको हम लोग करेंगे MS से, ठीक है। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये हमेशा हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया बात। देखो अभी ये जो चीज है ना, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ये मूव करता है, कौन सा, वर्नियर स्केल, ये ऊपर में मूव करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा अभी ये समझ आ गया सर, ये इसमें 2 स्केल है, तो ये समझ आ गया ना, वर्नियर स्केल में कितना स्केल है, वर्नियर कैलिपर में कितना स्केल है। वर्नियर कैलिपर में सर टोटल 2 स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर में सर टोटल 2 स्केल होता है। 2 स्केल में एक स्केल का नाम होता है सर MS, ठीक है। ये सब चीज अभी देखो तुम बिगिनर हो तो ये सब पूरा बेसिक से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, नहीं तो आगे जाके फंस जाओगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, तो फंसना नहीं है, इसलिए अभी पूरा बेसिक से पढ़ो कि सर इसमें 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। सर वर्नियर स्केल जो होता है ना, वो मूवेबल होता है, ठीक है, नोट्स बनाओ अच्छे से, मूवेबल होता है। और इसमें अगर देखोगे तो ये जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, अपने जगह में फिक्स होता है, इतना समझ आ गया, ये मूव करता रहेगा, ठीक है। अब सर ये जो दांत जैसा चीज है ना, ये दांत तुम्हारा दांतों जैसा ये चीज है, ये जो दांत है या तो ये जो टीथ है, इसको बोलते हैं जॉज, मतलब एक्सटर्नल जॉज, ठीक है, जो बोलते हैं, जो बोलते हैं। तो इस जो के अंदर में तुम्हें क्या करना है, चीजों को फिक्स करना है। जैसे कि मेरे पास सोचो कि एक कुछ है, सिलेंडर है या तो कुछ भी चीज है, ये पेन है, सोचो कि ये पेन मैंने इसको ऐसे लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया, समझ आ गएगा। तो अगर ये फिक्स रहता तो ये मूव ही नहीं होता, अगर पेन इधर लगाओगे तो इसको ऐसे करके पीछे लेके जाओगे और ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से इसको फिक्स कर लोगे इस जो के अंदर, ठीक है। ये जो का काम समझ आ गया कि ये जो भी चीजों का हमें क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, इसको इस जो के अंदर में क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है, टाइट करके फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया इसका एक्सटर्नल जो का काम, ठीक है, ये क्या नाम है, एक्सटर्नल जो। अभी सर और क्या है इसमें देखोगे इंटरनल जो भी है, ठीक है, इसमें क्या है, इंटरनल जो भी है, ऊपर वाला जो है ना, ये देखो ये इंटरनल जो है, ठीक है, ये भी देखो इसके जैसा ही दिख रहा है, बट ये इंटरनल जो है, जिससे हमें इतना ज्यादा काम नहीं है, हम लोग एक्सटर्नल जो से ही ज्यादातर काम करेंगे, ठीक है। और अगर देखोगे ना, इसमें एक ब्लेड लगा हुआ रहता है, इसमें क्या लगा हुआ रहता है, ब्लेड, ठीक है। इसको जैसे ही तुम मूव करोगे ना, ये भी मूव होगा, ये भी मूव होगा, सब कुछ मूव होता रहेगा। अगर वो यूज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको, तुम्हें जो वर्नियर स्केल है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अगर इसको भी यूज करना है तो इसको मूव करना पड़ेगा, और इसको यूज करने से तुम्हें समझ ही आ रहा है कि ये पीछे जाएगा तो ये भी जाएगा, बट ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये अगर पीछे जाएगा ये भी ऐसे ओपन होगा, क्लोज होगा, ऐसा होता जाएगा, इसके साथ भी ये क्लोज, ये अगर खोलोगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है, समझ आ गया बात। तो सर इसका काम क्या है, इंटरनल जो का काम क्या है, एक्सटर्नल जो का काम क्या है, और
डेप्थ, या तो हम लोग इसको ब्लेड बोलते हैं, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, मतलब डेप्थ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो इन तीनों का ही अलग अलग काम है, तो तीनों का अलग अलग काम है, इसलिए इसके पास कितना कितना एप्लीकेशन है, इसके पास 3 एप्लीकेशन है, और 3 एप्लीकेशन में तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो है इट इज सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी भी एक ही होता है। रीडिंग हम लोग जैसे लेंगे अभी अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबके लिए सेम ही है, बट ज्यादातर हम लोग को जो क्वेश्चन आता है उसमें ही आता है। सबके लिए सेम कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि तीनों को कवर नहीं कर रहे, ठीक है, सबके लिए सेम ही कैलकुलेशन है, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम्हें जो क्वेश्चंस पढ़ के तुम्हें यही वाला समझ आएगा ज्यादातर, ठीक है। बट ये भी दोनों सेम ही चीज है, तीनों ही सेम चीज है इधर, ठीक है। तो मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ट्यूब और ए सिलेंडर, अगर तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, इसको इधर पे ऐसे रख दोगे, ठीक है, एक सिलेंडर है, सोचो कि तुम्हारे पास, इसको लाके ऐसे रख दोगे, ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर अगर तुम्हें चाहिए, ये जो है ना इससे तुम्हें निकल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल जो से इंटरनल, ये पहला वाला चीज से करते हैं, इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, समझ आ गया ना। इसको अगर ऐसे रख दोगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस, ये जो सिलेंडर ऐसे रखोगे, ग्लास है तुम्हारे पास, इसको ऐसे रखोगे ना, ग्लास को ऐसे अगर तुम रखोगे तो इसके बीच का जो डायमीटर है ना, इसको अगर ऐसे फिक्स कर लोगे इसके बीच में, तो इधर से कुछ कुछ हम लोग करेंगे, अभी रीडिंग लेंगे और इसका डायमीटर आ जाएगा, एक्यूरेटली आएगा, वो स्केल जैसा नहीं आएगा सर स्केल से मेजर कर लेंगे, उसमें ज्यादा एरर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो जैसे कि मैंने इसको रख दिया ना, इस जो के अंदर इसको रख दिया, तो एक्सटर्नल जो से हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ए बीकर और ए बॉटल, ठीक है। एक बीकर है तुम्हारे पास, केमिस्ट्री लैब में गए होगे तो बीकर होता है ना, तो इस बीकर का कितना डेप्थ है, कितना हाइट है, उसको क्या करेंगे, इस बीकर को ऐसे रख देंगे, समझ आ गया क्या। ये जो तुम्हारा ब्लेड है ना, ये ऐसे निकला हुआ है, तो इस बीकर को अगर ऐसे रख दोगे, ठीक है, देखो ये तुम्हारा ग्लास है, इस ग्लास को अगर ऐसे रख दोगे, ये तुम्हारा ब्लेड है, तो ब्लेड जाके पूरा ग्लास के साथ फिट हो जाएगा, ठीक है, पूरा टाइट हो जाएगा। फिर हम लोग इधर से स्केल वगैरह से हम लोग मेजर करेंगे, तो इसका हाइट या तो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, समझ आ गया। तो ये था तुम्हारा वर्नियर कैलिपर, जिसमें हम लोग ने पिक्चर को समझा, पिक्चर में क्या क्या चीज है, ये लॉकिंग स्क्रू, ठीक है, स्क्रू से हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है, टाइट होना चाहिए ना, नहीं तो उधर ही एरर आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल एरर नहीं करना है, एरर में मैंने सिखाया था कि पर्सनल एरर होता है, तो ये सब नहीं करना है, पर्सनल एरर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। स्क्रू को आराम से लॉक करोगे, टाइट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये मूव होता रहेगा, तुमने इधर ऐसे रखा, इसको ऐसा रख दिया, सोचो कि टेबल पे रख दिया, तो ये थोड़ा मूव हो गया, तो एरर आ जाएगा ना, तो एरर नहीं करने के लिए हम लोग लॉक कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वर्नियर कैलिपर का क्या, वर्नियर कैलिपर का काम, क्या क्या काम इससे कर सकते, क्या क्या यूजेस उसका था, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, एक्सटर्नल जो है, इंटरनल जो है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, और तुम्हारा लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है। इतना तुम्हें समझ आ गया। देखने में ऐसा होता है, एक मेन स्केल पूरा लंबा वाला रहता है, और उसके ऊपर तुम्हारा क्या रहता है, एक VS दैट इज वर्नियर स्केल, जो मूवेबल होता है, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अभी इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल लिस्ट काउंट, ठीक है। रेगुलर अगर स्केल है तुम्हारे पास एक क्या है, रेगुलर स्केल। रेगुलर स्केल क्या होता है सर, रेगुलर वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अगर हमारे पास, हम लोग अभी रेगुलर वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग पूरा वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेगुलर वर्नियर कैलिपर जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम वगैरह में दिया जाता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वगैरह या तो तुम्हारा जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें रेगुलर वर्नियर, मतलब अभी मार्केट में जाओगे ना तो रेगुलर वाला ज्यादा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो रेगुलर वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या एग्जाम में जाके, इसको तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे तुम, इसको तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते करते एडवांस का एग्जाम निकल जाएगा, जेई का एग्जाम निकल जाएगा, नीट का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर पे एक क्या ले लेंगे, ये तुम्हारा मेन स्केल हो जाएगा, ठीक है। अभी मेन स्केल के ऊपर में तुम्हारा वर्नियर कैलिपर है ना, तो उसके ऊपर हम लोग कैसे अभी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो गंदा हो जाएगा, रीडिंग ही नहीं दिखेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके पूरा नीचे कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। और तुम देखोगे ना तो वर्नियर स्केल जो होता है ना थोड़ा सा छोटा होता है मेन स्केल से, मेन स्केल तो बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल, ठीक है। अभी से हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अभी से हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ये हो गया तुम्हारा VS, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अच्छा सर, अभी क्या होगा सर, मेन स्केल में इसका देखना, मेन स्केल का ये 0 होता है, मेन स्केल का क्या होता है, ये 0 होता है, और वर्नियर कैलिपर का ये 0 होता है। अच्छे से देखना, इसका 0 और इसका 0 कॉन्साइड कर गया, देखो इधर पे लिख रहा हूं, 0 ऑफ मेन स्केल एंड VS कॉन्साइड, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ये चीज अगर हुआ, सोच लो अभी अच्छे से देख लो क्या मैं बोल रहा हूं,
कि अगर जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल क्या हो गया, कॉन्साइड अगर हो गया, तो तुम बताओगे कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, नो जीरो एरर। क्या बोलेंगे हम लोग? नो जीरो एरर। क्या नहीं है? कोई जीरो एरर नहीं है। अभी सर ये जीरो एरर क्या आ गया? हाँ आएगा, पूरा लास्ट में आएगा, ठीक है। थ्योरी में पूरा जीरो एरर हम लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जीरो एरर हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो कोई जीरो एरर नहीं है, उसके लिए जीरो एरर तो समझना पड़ेगा। जीरो एरर तब आएगा जब वर्नियर कैलिपर का जीरो, ये स्केल है ना, तो इसमें डिवीजन होगा ना, डिवीजन, तो इसका डिवीजन में जो जीरो आएगा ना सबसे पहले, और मेन स्केल का जो डिवीजन का जो जीरो आएगा, जैसे स्केल में जीरो जीरो लिखा रहता है ना, 0 1 2 3, ऐसे ही डिवीजन दोनों का अगर जीरो कॉन्साइड कर गया तो उसमें कोई क्या नहीं है, जीरो एरर नहीं है। तो मैं जैसे तुम्हें अभी रीडिंग लेना सिखाऊंगा ऐसे ही रीडिंग ले सकते हो। लेकिन आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जेई एडवांस या नीट का क्वेश्चन में अगर देखोगे तो उसमें जीरो एरर आता है। उसमें बताया जाएगा कि ये जीरो और ये जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा है। अगर कॉन्साइड नहीं हुआ तो जीरो एरर आएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए कोई जीरो एरर नहीं है, तो इसका जीरो और इसका जीरो क्या हो रहा है? कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर कॉन्साइड हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें और 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और हम लोग जीरो एरर निकाल के हम लोग उसको प्लस माइनस कुछ करके आंसर लाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर कॉन्साइड है, अगर कॉन्साइड है, तो तुम्हें जीरो एरर के बारे में सोचना ही नहीं है। ये मैंने इधर बता दिया, जीरो एरर को अच्छे से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कॉन्साइड कर गया तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, और बिना सोच के तुम्हें देखना है डिवीजन। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऊपर का मैंने ये ले लिया तुम्हारा, ये मेरा आ गया 10 डिवीजन, ठीक है। ये याद रखना, ये 10 डिवीजन आया एमएस का। और भी चलता रहेगा, ऐसे ऐसे तो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हारा डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। बट हमें इधर पे कुछ देखना है, अच्छा वाला चीज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा कर देता। इधर पे अगर देखोगे ना, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूं। देखो, ये जो बीएस है ना, ये एमएस है। ये मैं रेगुलर मतलब बाजार में अगर जाओगे, शॉपकीपर को अगर पूछोगे कि मुझे एक वर्नियर कैलिपर दो, तो वो यही वाला देगा पक्का, ठीक है। लेकिन अगर एडवांस में जाके पूछोगे कि मुझे एक वर्नियर कैलिपर दो, तो एडवांस वाले लोग कुछ अलग अलग दे देंगे, ठीक है। तो आईआईटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें दोनों सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलर तुम्हें चाहिए तो रेगुलर वर्नियर कैलिपर में यही मिलेगा जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलर वाला मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिक वाला अगर देखोगे तो ये जीरो हो गया इसका, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीजन रहता है। रेगुलर में कितना डिवीजन रहता है? 10 ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। 10 डिवीजन ही रहता है, ठीक है। किसमें? इसमें अगर देखोगे तो कितना डिवीजन रहेगा? 10 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी तुम्हारा जेई में आ सकता है या जेई एडवांस में आ सकता है कि 15 डिवीजन है, 20 डिवीजन है, वो भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कब क्या हो सकता है मैं बता दूंगा सब कुछ। अभी रेगुलर वाला देखना पड़ेगा। रेगुलर अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम्हें आगे जाके कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रेगुलर वाला देखते हैं, चलो। रेगुलर वाला अगर तुम्हें देखना है तो इधर पे तुम देखो कि सर इसमें जो 10 डिवीजन होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ हो गया। देख लो, इसका जो 10 डिवीजन है, इसका जो 10 डिवीजन है, इसका 10 डिवीजन तुम्हारा मेन स्केल का कितना? 9 डिवीजन के अंदर में आ जाता है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि इसका जो 10 डिवीजन होगा, तुम्हारा वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन, जो टोटल 10 डिवीजन होगा तुम्हारा एक रेगुलर वर्नियर स्केल में, उसका 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन, तो इसको हम लोग वीएचडी बोलते हैं। बोलो समझ आया क्या? वीएचडी, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो इधर पे 10 डिवीजन है, देखो लास्ट वाला ये 10 है, गिन लो। ये 10 डिवीजन, ये जो मेन स्केल का 9 डिवीजन में एडजस्ट हो जाता है, मतलब पूरा इधर पे फिट हो जाता है। समझ आ गया? रेगुलर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन हो जाता है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ये अगर समझ आ गया तो बोलो, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस वाले लोगों के पास नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रेगुलर वर्नियर कैलिपर मतलब शॉपकीपर को अगर जाके पूछोगे ना, तब मिलेगा ज्यादातर ये,
ज्यादातर मिलता है ये रेगुलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सर नीचे जो अपने वर्नियर स्केल जो लगाया, वो वर्नियर स्केल मेन स्केल का 9 डिवीजन में उसका 10 डिवीजन क्या हो जाता है, पूरा फिट हो जाता है। ये समझ आ गया बात? अच्छा सर एमएसडी क्या होता है? एमएसडी अभी सब समझेंगे, ये क्या है? लिस्ट काउंट ऑफ जनरल वर्नियर कैलिपर। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे। देखो अच्छा ये स्केल का था, स्केल का तो हम लोग ने बात कर लिया ना, तो स्केल का हटा देते हैं। चलो स्केल का तो हम लोग ने बात कर लिया था, स्केल का क्या होता है, स्केल का तो हम लोग ने एक स्लाइड में बात कर लिया था के बारे में, तो ये हटा दो। ठीक है, तो अभी ये समझना अच्छे से कि सर एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, ये तो समझ आ गया तुम्हें। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन क्या है वो देख लो। मेन स्केल डिवीजन मतलब अगर मैंने एक मेन स्केल डिवीजन बोला तो क्या हो जाएगा, वन मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है वन डिवीजन मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? वन डिवीजन। तो वन डिवीजन चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिवीजन है ये। ठीक है, और ये सेंटीमीटर का स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, मतलब जो तुम लोग यूज करते हो सेंटीमीटर का स्केल में ये जो डिवीजन रहता है वो कितना का रहता है, 0.1 सेंटीमीटर का रहता है। कितना का रहता है? 0.1 सेंटीमीटर का रहता है। तो क्या तुम्हें समझ आ गया कि जो एमएसडी होगा, ठीक है, रेगुलर तुम्हारा क्या रेगुलर में, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस देखेंगे उसमें नहीं भी हो सकता, बट रेगुलर अगर तुम्हें वर्नियर कैलिपर देखना है, वीसी वर्नियर कैलिपर अगर देखना है, तो तुम्हें 1 एमएसडी में 0. कितना मिलेगा? 1 एमएसडी मतलब मेन स्केल का 1 डिवीजन कितना मिलेगा तुम्हें? 0.1 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.1 सेंटीमीटर लिखेगा। उसी तरह अगर तुम्हें 1 वीएचडी चाहिए, देखो इधर से 10 वीएचडी कितना में फिट हो जाता है? तो 9 एमएसडी में फिट हो जाता है। कितना में फिट हो जाता है? 9 एमएसडी में फिट हो जाता है। तो इधर से 1 वीएचडी इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1 वीएचडी इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा, 1 वीएचडी इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 9/10 एमएसडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 9/10 एमएसडी मिल जाएगा। 9/10 देखो 10 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये मिल गया तुम्हें। ठीक है, तो 9/10 को देखो इधर से मैं अगर लिखूं 9/10 तो इधर पे है, और साथ में तुम्हें एमएसडी का वैल्यू कितना है? एक एमएसडी में कितना मिलता है? 0.1। तो एमएसडी के जगह में मैं इधर पे 0.1 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, तो तुम्हारे पास ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.09 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो समझ आया? ठीक है, देखो ये मैंने वीएचडी तुम्हें सिखा दिया, ये मैंने एमएसडी तुम्हें सिखा दिया। दोनों तुम्हें याद रखना है, दोनों तुम्हें, ये तुम्हें याद रखना है और ये भी तुम्हें याद रखना है, जिसमें मैंने क्या सिखा दिया तुम्हें कि सर ये जो वीएचडी होगा ना, 1 वीएचडी इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो ये देख लो, एक बार कैलकुलेशन देख लो कि सर 10 वीएचडी 9 एमएसडी में क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। आपने ही बताया था और दिखाया भी था इधर पे कि 10 वीएचडी 9 एमएसडी में फिट हो जाता है। तो 1 वीएचडी इधर से देखो 10 से डिवाइड, इधर 10 से डिवाइड, तो 9/10 इधर 1 हो जाएगा, इधर 9/10। और एमएसडी, सर एमएसडी कितना होता है? 0.1, तो 0.1 बिठा दिया एमएसडी के जगह में। ठीक है, अभी अगर देखोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय, या तो 0.1 को 9 से कर दो तो 0.9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 तो 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा 1 वीएचडी का। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 वीएचडी मतलब ये जो डिवीजन है ना, तो ये डिवीजन में इधर पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें फायदा हो कि सर कोई भी एक डिवीजन ले लो। ठीक है, तो कोई भी एक डिवीजन अगर इधर से ले लोगे, वो डिवीजन का जो लेंथ होगा रेगुलर वर्नियर कैलिपर में वो होगा इतना। ठीक है, और मेन स्केल का अगर देखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, वो तुम्हें पता है, वो तुमने देखा है। वर्नियर कैलिपर नहीं देखा होगा तो ऐसा दिखता है वो। ठीक है, और जिसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट में बनाया। ठीक है, इसके ऊपर अगर बनाओगे तो तुम्हें रीडिंग ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने ड्रॉ करने के टाइम ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये हमें समझ आ गया, लेकिन सर अभी हमें निकालना है लिस्ट काउंट। हमें क्या निकालना है? मिनिमम हम लोग इसको देखो, लिस्ट काउंट मतलब कितना मिनिमम हम लोग उससे रीडिंग ले सकते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ रेगुलर वीसी, ये याद रखना, रेगुलर यूज कर रहा हूं मैं, रेगुलर वीसी ज्यादातर ये आता है। अभी रेगुलर वीसी का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। सर रेगुलर का मतलब बताइए। मतलब रेगुलर का मतलब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि 10 वीएचडी जो है ना, 10 वीएचडी जो नीचे जो तुम्हारा वर्नियर स्केल था ना, उसका 10 डिवीजन क्या होना चाहिए? 9 डिवीजन के साथ बराबर होना चाहिए। मतलब तुम्हारा मेन स्केल में जो 9 डिवीजन है, वो 9 डिवीजन में
तुम्हारा वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन क्या हो जाना चाहिए, फीट हो जाना चाहिए। अगर इतना समझ आ गया कि 10 डिवीजन इक्वल टू 9 एमएसडी, अगर 10 वीएचडी इक्वल टू 9 एमएसडी अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, रेगुलर वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, जिसके बारे में हमें सब पता है। हमें क्या क्या पता है इसमें, जल्दी जल्दी लिखो, क्या क्या पता है हमें इसमें। हमें ये पता है कि इसका जो 1 एमएसडी होता है, ठीक है, इसका जो 1 एमएसडी होता है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है। और अगर 1 एमएसडी इतना होता है तो सर 1 वीएचडी भी आपने निकाल के दिया था। कैसे निकाला था, इधर पे बिठाया था और कुछ नहीं, इधर पे बिठाया था और बिठा के आपने ये बताया था 0.0, कितना बताया था, 0.09 सेंटीमीटर बता दिया था आपने, ठीक है। अब मैं तुम्हें लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना रीडिंग ले सकते हैं, मिनिमम कितना रीडिंग, मिनिमम सबसे कम रीडिंग कितना ले सकते हैं, ठीक है। चलो ले सकते हैं कि नहीं देखते हैं। सबसे पहले मैं जो भी बनाऊंगा उसको पूरा जूम करके बना रहा हूं इस बार, ठीक है, नहीं तो छोटा छोटा अगर हो जाएगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। पूरा जूम करके बना रहा हूं ताकि दिखाई दे हमें रीडिंग, ठीक है। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 0 ऑफ मेन स्केल, बोलो मेरे साथ साथ, 0 ऑफ मेन स्केल, 0 ऑफ एमएस, ये एमएस है ये वीएस है, तो 0 ऑफ एमएस हो गया। ये नीचे क्या हो गया, 0 ऑफ बीएस हो गया, 0 ऑफ बीएस हो गया। अभी इसका एक डिवीजन में देखो बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका एक डिवीजन हो गया ये, और इसका एक डिवीजन इससे छोटा हुआ, तो ये अभी के लिए छोटा है, हो सकता है कि ये बड़ा है, कुछ वो नहीं है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा आया भी है कि हमेशा छोटा रहता है, नहीं हमेशा नहीं, रेगुलर में छोटा रहता है, और अलग अलग वर्नियर कैलिपर में हो सकता है कि ये बड़ा हो गया, तब हमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है अभी सीखेंगे, और उससे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे रेगुलर के लिए। और अभी जो बेसिक सीखेंगे उसको तुम आईआईटी का कॉन्सेप्ट में भी अगर लगा दोगे, जिसमें क्या दिया रहेगा कि ये जो वर्नियर का स्केल जो है ना, इसमें जो डिवीजन है वो मेन स्केल से अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो लिस्ट काउंट जब हम लोग निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी बेसिक से जो निकाल रहे हैं ना वही यूज करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला में जम मत करो, शायद तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है और तुमने सीख लिया होगा, लेकिन नहीं, इधर से सीखो, नहीं तो उधर जाके अटक जाओगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस जब करोगे अटक जाओगे। इसलिए इधर पे पूरा फोकस दो कि सर ये हो गया एक डिवीजन, ये हो गया एक डिवीजन एमएस का, ये हो गया बीएस का, ठीक है। उसी तरह इसका ये दूसरा डिवीजन हो गया और इसका दूसरा डिवीजन ये हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है। लेकिन अगर तुम अच्छे से सोचोगे, हमें करना है लिस्ट काउंट, हमें क्या करना है, हमें निकालना है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट हमें निकालना है, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या हो सकता है इसका अगर लिस्ट काउंट मतलब छोटा सा मेजरमेंट अगर हमें लेना है, ठीक है, छोटा सा मेजरमेंट अगर मुझे लेना है, तो ये अगर देखोगे तो एमएस से तुम कितना मेजरमेंट ले सकते हो, तो लेट्स से एक्स हम लोग एमएस से ले सकते हैं, ठीक है, एक्स ही हो जाएगा ना इसका लिस्ट काउंट। एमएस का ये जो एमएस है इसका लिस्ट काउंट अगर देखोगे ना, तो उससे स्मॉलेस्ट क्या चीज मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, तो इतना ही, तो इससे अगर छोटा अगर कर लोगे इतना, ये डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता, एक्यूरेटली नहीं पता, ये तो समझाया था अभी जो स्केल में पढ़ाया था कि इन दोनों डिवीजन के बीच में अगर कोई बैठा हुआ है तो बता सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह अगर तुम देखोगे ना तो वीएस अगर देखोगे ना, तो वीएस में तुम इतना बता सकते हो पूरा एक्यूरेटली। ये अगर वर्नियर स्केल अगर यूज करके तुम मेजर कर रहे हो ना, तो तुम वाई, ये वाई लिखा मैंने, ठीक है, वाई देखो, ये डिस्टेंस हमें पता होगा, ये डिस्टेंस हमें पता होगा, वाई का कितना लेंथ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 वीएचडी में इतना होता है, 1 वीएचडी में कितना होता है, 0.09 सेंटीमीटर होता है, तो इसका डिस्टेंस पता है ना। तो अगर इससे छोटा अगर कोई, अगर तुमने इधर पे ऑब्जेक्ट रख दिया वाई से छोटा, वाई कितना है, इतना है, एक डिवीजन में इतना होता है ना लेंथ, तो इससे अगर छोटा तुमने कोई अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या तुम एक्यूरेटली बता सकते हो क्या इस बीएस से? नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये होगा वाई, ठीक है। एक्स मतलब हो गया लिस्ट काउंट ऑफ एमएस, और वाई मतलब हो गया तुम्हारा, बोल सकते हो अभी के लिए लिस्ट काउंट ऑफ, अभी के लिए तुम ये भी समझ सकते हो कि इसका लिस्ट काउंट, इससे अगर छोटा अगर मेजर नहीं कर सकते हो वीएस से, ठीक है, इससे छोटा मेजरमेंट तुम नहीं ले सकते हो वीएस से, ठीक है। अच्छा सर, क्या मैं एक्स और वाई को माइनस कर दूं? देख लो अभी आ गया मेन कॉन्सेप्ट में आ गया हम लोग कि सर लिस्ट काउंट मतलब इसी पूरा चीज से, एमएस से एक्स तुम मेजर कर सकते हो लिस्ट, बीएस से तुम वाई लिस्ट मेजर कर सकते हो, लिस्ट मतलब कम से कम इतना मेजर एक्यूरेटली दे सकते हो, ठीक है। क्या मैं एक्स और वाई, तुम्हें एक्स भी पता है तुम्हें वाई भी पता है, तो एक्स और वाई माइनस अगर कर दूं तो आ जाता है हमारा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वीसी का अगर तुम्हें क्या चाहिए, इसको तान मार दो और तुम्हें यही सीखना है, यही एग्जैक्ट सीखना है। फॉर्मूला में सिखा दूंगा, फॉर्मूला में तुम्हें बता दूंगा, बट ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि जिसमें क्या होता है सर, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स और वाई को अगर माइनस किया तो हमें सबसे लिस्ट
सबसे कम अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कौन सा डिस्टेंस, देखो देखो देखो, कौन सा डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं सबसे कम। सबसे कम अगर तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है ना तो ये डिस्टेंस होगा सबसे कम। देख लो अच्छे से, ये डिस्टेंस होगा सबसे कम। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस को हम लोग, सबसे कम है ये, ठीक है। इतना डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको मैं इधर पे बना देता हूं, देखो इधर पे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इस कलर से दिखेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स से वाई अगर माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा ना। यही होता है तुम्हारा दो स्केल से खेलने का। दो स्केल अगर खेलोगे तो इसका लिस्ट काउंट अलग, इसका लिस्ट काउंट अलग, इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हें जो आएगा ना वही तुम्हारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तुम दे सकते हो इससे, ठीक है। ये जो चीज है इसको ही हम लोग बोलेंगे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई, जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा इस स्केल का। इस स्केल का अगर तुम्हें लिस्ट काउंट चाहिए तो तुम इतना बता सकते हो, इतना बता सकते हो, इतना, ठीक है। ये बात था, और इस बात को तुम्हें हजम करना है जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके डाइजेस्ट कर लो इसको, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करना है हमें कि पूरा एक्स है मेन स्केल का, और इसका वाई है, एक्स वाई। अगर एक्स से वाई माइनस कर दोगे तो इतना मिल जाएगा। यही तो छोटा हुआ ना सबसे, ये छोटा हो गया ना मेरे, तो ये पूरा वर्नियर कैलिपर से इतना छोटा मेजरमेंट तुम ले सकते हो। पूरा मेन स्केल से इतना बड़ा तुम, छोटा तुम्हारा क्या होगा, ये इतना बड़ा तुम्हारा, इतना बड़ा होना चाहिए तो ही एक्यूरेट बता सकता हो। वर्नियर कैलिपर से इतना बड़ा होना चाहिए तो ही वो पूरा एक्यूरेट बता सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या हो जाता है, एक्स से वाई को हटा दोगे ना, तो इतना भी अगर ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, इतना छोटू सा अगर भी ऑब्जेक्ट है तो भी तुम एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो, क्योंकि तुम पर वर्नियर कैलिपर जिसमें दो स्केल क्या हो गया, एक साथ क्या हो गया, मिलके तुम्हारा क्या बना दिया, तुम्हारा बना दिया वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर में क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर में तुम एक्स माइनस वाई विल बी योर लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट का अगर फॉर्मूला में अगर हमें निकालना, या तो इसका लिस्ट काउंट ही निकाल लेते, चलो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा एक्स मतलब क्या हो जाएगा, वन डिवीजन। यही तो वन डिवीजन तो है, ये हो जाएगा तुम्हारा वन डिवीजन। एक्स मतलब हो जाएगा, देखो एक्स का मतलब मैं इधर पे लिख रहा हूं कि वन डिवीजन क्या हो जाएगा, वन डिवीजन। इसमें मैंने समझाया कि एक्स ये है, ये वाई है, बट एक्स का मतलब क्या है, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और वाई का मतलब क्या है, वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लोग ये सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है, और तुम सीख जाते हो। तुम्हें लगता है कि यही फॉर्मूला रट के हम लोग हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। जब एडवांस का क्वेश्चन करेंगे ये रट के नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सीखो कि कैसे मेजरमेंट लेना है। इसको मेजर करना है तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, तो अभी हमारे लिए ये डिस्टेंस जो है वो 1 MHD है। तो 1 MHD कितना है हमारे लिए, तो 1 MHD हमारे लिए 0.1 सेंटीमीटर है। और सर 1 VHD कितना है हमारे लिए, सर 1 VHD जो है वो हमारे लिए 0.09 सेंटीमीटर है। सर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.01 सेंटीमीटर मिलेगा। और रेगुलर स्केल के लिए, रेगुलर स्केल के लिए नोट कर लो अच्छे से, रेगुलर वर्नियर स्केल के लिए जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका और एक भी फॉर्मेट में दिखा सकता हूं, इसको पहले नोट करो अच्छे से, ठीक है। इसको पहले नोट करो, देखो क्या समझ आया। एक्स का वैल्यू मैंने लिखा 1 MHD, वाई का वैल्यू मैंने लिखा 1 VHD। 1 MHD का मतलब इधर पे लिखा हुआ है, 1 VHD पहले निकाल के दिखाया था, तो ऐसे लिख सकते हो। या तो कोई चीज लोग इसको चेंज करके लिखते हैं कि सर लिस्ट काउंट इक्वल टू आपने तो बता दिया कि सर जो एक्स है उसका मतलब हो गया 1 MHD, और सर जो वाई है उसको आपने लिख लिया कि 1 VHD। सर क्या मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं, हमें पता है कि 10 VHD जो होता है ना वो 9 MHD में क्या हो जाता है, पूरा 9 MHD में क्या हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है। तो 1 VHD इक्वल टू 9/10 MHD। कोई लोग ऐसे ही सीख लेते, ठीक है। तो 9 MHD ऐसे सीख लेते, तो ऐसे सीख लिया और इसको लाके इधर पे बिठा दिया, तो भी सेम ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। हमने जैसे किया और इधर पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब सेम है कि 1 VHD में 9/10 MHD बिठा दो, तो भी तो सही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो इधर से तुम लिख लो कि 10 MHD, ऊपर देखो, ऊपर एलसीएम ले लिया मैंने, और 9 MHD, ठीक है, एलसीएम ले लिया और बाई में क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 MHD ऊपर में डिवाइडेड बाई 10, और सर MHD तो हमें पता है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 10, तो सर इधर से जो आंसर आएगा 0.01
सेंटीमीटर इज योर लिस्ट काउंट। ठीक है, कैसे भी निकालो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये करने के बाद ही तो हम लोग ने VHD निकाला था और इधर पे पुट किया था, एक ही बात है। बट कोई कोई लोग ऐसे भी सीखते हैं इसको, बट तो सेम ही है। बट तुम्हें जो सीखना है, तुम्हें इसको अच्छे से फोकस देना है कि सर ये x है, ये y है, ये x का वैल्यू कितना है, तो ये x मतलब तुम्हारा मेन स्केल डिवीजन से आ रहा है। ठीक है, और ये y कहां से आ रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन से आ रहा है। दोनों को अगर माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट काउंट। ठीक है, इसका तो लिस्ट काउंट हमें पता चल गया। लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसा भी बोल सकता हूं कि लिस्ट काउंट अगर ऐसा हो गया, देखो ये तुम्हारा रेगुलर स्केल का हो गया, लेकिन अगर रेगुलर स्केल नहीं हुआ, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर तुम्हारा रेगुलर अगर नहीं हुआ, अगर रेगुलर नहीं हुआ, जेई मेंस वाला हुआ या नीट वाला हुआ, तो रेगुलर नहीं देगा। ठीक है, वो रेगुलर नहीं देगा। ठीक है, और रेगुलर नहीं देगा। एडवांस वाला भी बोल दूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या आ गया, बोर्ड वाला हो गया, बोर्ड वाला हो गया, दैट इज रेगुलर, बोर्ड वाला हो गया। अभी अगर तुम्हें जेई में या तो नीट में जाना है, ठीक है, सबका देखो अलग अलग होता है। जेई और नीट कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो बता देता हूँ पहले। जेई और नीट का अगर देखोगे ना, तो वो लोग ऐसे देंगे, वो लोग चिल है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब टेंशन वाला चीज़ें तुम्हें नहीं देता है। कभी कभी दे देता है, वो अलग बात है। ठीक है, कभी कभी दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे इनका जो कहानी है, तो ये लोग कहानी इधर से ज़्यादातर पूछते हैं कि ये जीरो हो गया तुम्हारा। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में बात नहीं कर रहे, जीरो एरर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसका जीरो सेट है आराम से। ठीक है, ये लोग ये दे देते कि ऐसा बोल देंगे कि इसमें जो हम लोग ने 9 विन लिया था ना, ये सब नहीं बता देंगे। ये लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, और ये बता देंगे लेट्स से ये तुम्हारे पास ए डिवीजन है, ऐसा ले लेते। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ए डिवीजन है, किसका, एमएस का। ठीक है, और ये तुम्हारे पास कुछ है डिवीजन, कुछ बी डिवीजन है। ठीक है, कुछ बी डिवीजन है, बट ये बी तुम्हारा ज्यादा है ऐसे, तभी ये चीज लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। और ये जो डिवीजन है ये तुम्हारा बी डिवीजन है। ठीक है, बी डिवीजन है, कुछ नंबर दिया रहेगा 49 50 कुछ भी डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ऐसे 10 और 9 ऐसे नहीं दिया रहेगा। 10 और 9 दिया हुआ है तो मतलब वो क्या हो गया सर, वो रेगुलर वाला हो गया, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, लेकिन सेम ही है, जो तुमने बेसिक का भी सीखा ना उससे ही निकालेंगे। ठीक है, और इसमें अगर तुम्हारा वीएस अभी क्या आ गया, बी डिवीजन का आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही दिया रहेगा। लेकिन गिवन दैट देखो इधर पे जो समझना है ना, नहीं तो आईटी वाला तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, एडवांस वाला तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हें ये समझना आना पड़ेगा कि ये जो बी डिवीजन है ना, बी डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर बीएचडी तुम्हारा इसमें कितना आ रहा है, ए एमएचडी में क्या हो रहा है, ए एमएचडी में पूरा क्या हो रहा है, सेट हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है जिसमें 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 तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, ये ज्यादा होना चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन ए, मतलब 50 डिवीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, 50 बीएचडी में 49 एमएचडी है, मतलब 49 एमएचडी, मतलब इधर पे 49 एमएचडी में 50 बीएचडी सेट हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, अगर उल्टा हो गया कि सर इसका 49 इसका 50 में आ रहा है, ठीक है, अगर क्या हो गया कि सर ये नंबर कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, इसका 20 इसका 10, तो सही होगा क्या, इसका 20 इसका ज्यादा है इससे, तो सही है, तुम जेईई मेंस वाला में हो। ठीक है, लेकिन अगर इसका 50 हो गया, इसका क्या हो गया 50 हो गया, लेकिन इसका सिर्फ 20 ही है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या अभी समझो, इसका 50 हो गया और इसका 20 है, तो इसका 50 इसका 20 में आ रहा है, मतलब ज्यादा कम में आ रहा है, सही है, जेईई मेंस वाला में हो। ठीक है, लेकिन इसका अगर 20 और इसका 25, ठीक है, 20 और इसका 25, तो अभी भी क्या हो रहा है सर, ये जो बी है ना, बी मैं जो बता रहा हूं, ये 25 बताया, ये 20 बताया, तो ये बी अभी भी ग्रेटर देन ए है। तो अभी जैसे हम लोग ने अभी फंडा सीखा था, जो फंडा भी सीख के है ना रेगुलर वर्नियर कैलिपर पे, ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 50 डिवीजन हो गया, ठीक है, और ये 20 डिवीजन हो गया, तब क्या होगा देखो, बी डिवीजन मतलब बी वर्नियर, ये जैसे कि पहले कितना था, ये इसका 10 डिवीजन इसका 9 में हो रहा था, इसका 10 डिवीजन इसका 9 में हो रहा था, बट इसका अगर 9 इसका 10 में हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ आ गया, इसका 9 अगर इसका 10 में हो रहा है
तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो सिंपल, इसका 9 डिवीजन अगर इसका 10 में आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब हमेशा ऊपर वाला का जो डिवीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। इसका 25 इसका 20 सही है, इसका 30 इसका 50 सही है, इसका 50 इसका 30 सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, एडवांस में जाना पड़ेगा, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, समझ आ गया। मैं फील दिलाना चाहता हूँ कि इधर पे थोड़ा सा सेपरेटेड है, वो अच्छे से पढ़ो तुम। रेगुलर वाला समझ आ गया, और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैंने ये तुम्हें डिफाइन कर दिया कि ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, वीएस वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम आराम से इधर से निकालो। तुम्हें अगर एलसी निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, 1 एमएचडी क्या कर सकते हो, 1 एमएचडी, और माइनस क्या कर सकते हो, 1 वीएचडी कर सकते हो। ठीक है, 1 एमएचडी को अपने जगह में रख दो, क्योंकि इस बार हमें नहीं पता कि कौन सा स्केल है, क्या होगा, नहीं पता है। लेट से वो सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, आराम से हम लोग बिठा देंगे। हमें बताया जाएगा कि कितना डिवीजन में कितना है। जैसे कि 10 डिवीजन में तुम्हारा 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में, तो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में, तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा, 1/10। 10 अगर 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में, तो एक डिवीजन में 1/10 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, किसी तरह निकाल लेंगे हम लोग एमएचडी। सर वीएचडी निकालने का क्या तरीका होगा, तो इधर से निकाल लो। देखो अगर बी वीएचडी ए एमएचडी में है तो क्या मैं इधर से लिख सकता हूं 1 वीएचडी, तुम लिख सकते हो। देखो 1 वीएचडी, बी इधर लाओ तो A/B एमएचडी हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें इधर से मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, ऐसा दिया रहेगा तुम्हें, क्या दिया रहेगा मैं बोल ही रहा हूं तुम्हें, ऐसा दिया रहेगा कि 50 वीएचडी 49 एमएचडी में हो रहा है। लेकिन अगर 49 वीएचडी 50 एमएचडी में हो रहा है, ये 50 एमएचडी ज्यादा है, 50 डिवीजन अगर ऊपर वाला ज्यादा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एलसी जब निकालोगे ना, इससे जब इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, अभी पॉजिटिव में आएगा। अभी जो ये कंडीशन लगा दिया पॉजिटिव में आएगा, तो सही है, आराम से करो, नीट करो, जेई करो, आराम से सही। बट अगर नेगेटिव वाला आ गया तो तुम्हें थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा, तो पूरा बेसिक में जाना पड़ेगा। कुछ देखना तो नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लाएंगे, तो पूरा बेसिक में जाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ तुम ये इसको याद करोगे। ठीक है, इसको अगर समझ के अगर करोगे तो तुम्हें आईआईटी वाला क्वेश्चंस भी इजी लग जाएगा। ठीक है, तो सर 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी था सर, तो 1 वीएचडी को कैसे लिखे सर, 1 वीएचडी को कैसे लिखे सर, तो 1 वीएचडी को इधर से लिख लो कि सर बी वीएचडी में ए एमएचडी होता है, तो 1 वीएचडी में A/B एमएचडी हो जाएगा। तो इधर पे लिख सकते हो A/B, क्या लिख सकते हो, एमएचडी लिख सकते हो। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो क्या कर सकते हो, 1, या तो इसको एलसीएम ही ले लेते, तो B - A, B - A बाई क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और साथ में क्या लिख सकते हो, एमएचडी। ठीक है, ठीक है, आज पूरा तुम क्या करो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। एक बार नहीं हो रहा है तो 2 बार में पढ़ो, लेकिन पूरा पढ़ लो, तो जाके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पूरा जोश में कर सकते हो। ठीक है, मेरे पहले करना, हमेशा पॉज करके हमेशा पहले कर लेना कि कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलो मैं क्या ये समझा पाया तुम्हें कि अगर कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि 100 आ गया, जैसे कि आ गया 100, क्या आ गया, डिवीजन आ गया, क्या आ गया, 100 डिवीजन आ गया तुम्हारा, कितना में आ गया, 100 डिवीजन आ गया तुम्हारा। लेट से ये 100 डिवीजन हो गया, 100 वीएचडी हो गया, और ये लेट से 80 एमएचडी आ गया, तो भी सही है, तो भी यही कर सकते हैं हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये सब अगर हुआ तो सही बात है। लेकिन अगर ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये अगर 100 वीएचडी है, लेकिन ये अगर 101 एमएचडी हो गया, ये अगर ज्यादा हो गया, एमएचडी में अगर ज्यादा नंबर आ गया, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जब निकालोगे ना, ये माइनस में आ जाएगा। तुम सोचो ना, ये अभी बी अगर ग्रेटर देन ए है, देखो मैंने इधर पे कंडीशन दिया था, बी अगर ग्रेटर देन ए है, बी अगर ग्रेटर देन ए है, तो ये लिस्ट काउंट पॉजिटिव में आएगा। ये लिस्ट काउंट अगर पॉजिटिव में आएगा, सब कुछ सही है। लेकिन अगर बी छोटा हो गया ऐसे, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, तब सब कहानी सेम नहीं रहेगा। तब हमें जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं उसको नहीं लगा सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिक से जाके लेंथ को मेजर करके, एक्स मेजर करके, वाई मेजर करके, एमएस से मेजर करेंगे, बीएस से मेजर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो जाके आंसर आएगा। सीखेंगे आगे। ठीक है, चलो आगे। तो लिस्ट काउंट हमें समझ आ गया, ए बी अगर दिया रहे तो भी हमें समझ आ गया कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट अगर एक क्वेश्चन भी कर लेते साथ में। चलो, अगर लिस्ट काउंट तुम्हें अगर पूछे, देखो क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम्हें लिस्ट काउंट पूछे और तुम्हें ऐसे रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो जो रिलेशन दे देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तुम्हें दिया हुआ है कि 50 एमएचडी जो है ना, और 49 पीएचडी में आ रहा है। ठीक है, 50, अच्छा ये तो उल्टा वाला हो गया, तो तुम इसको, ये ज्यादा होना चाहिए ना, तो ही तो हमारा भी फंडा काम करेगा। ठीक है, तो 50 एमएचडी अगर 49, अब 50 वीएचडी अगर 49 एमएचडी में अगर आ रहा है, ठीक है, ऐसा अगर स्केल है जिसमें जिसमें ये भी बता दिया, वेयर इस स्केल में जो एमएस का, जो मेन स्केल
का जो लिस्ट काउंट है ना, लिस्ट काउंट भी बता दे सकता है ऐसे 0.1 सेंटीमीटर है। अरे मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वही तो उसका डिवीजन होता है ना। लिस्ट काउंट कितना हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर, और एमएस का 1 डिवीजन भी तो 0.1 का ही था, इतना जो था, ठीक है। 1 एमएसडी इज 0.1 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट भी तुम्हारा जो मेन स्केल का होता है वो 0.1 ही होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी लिख दिया, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो 1 तुम्हारा एलसी ऐसे दिया हुआ है, तो ये मतलब एक्चुअली एमएसडी दिया हुआ है। तो तुम्हें ऐसे पूछ सकता है फाइंड वीएचडी, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 वीएचडी निकालने बोल रहा है, एंड लिस्ट काउंट भी तुम इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट काउंट और वीएचडी निकालना है, तो ऐसे अगर निकालना है तो जल्दी जल्दी कर सकते हो क्या? यस, मेरे साथ साथ करो कि आंसर लिखा सर ऐसे, और क्या सर इधर से मैं लिख सकता हूं, इधर पे क्या दिया हुआ है 50 वीएचडी इक्वल टू 49 एमएचडी लिखा है, तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 1 वीएचडी इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 49 बाई क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा एमएचडी हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हो इधर से, ठीक है। 1 वीएचडी इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो 49 बाई 50 एमएचडी लिख सकते हो, 49 बाई 50 क्या लिख सकते हो एमएचडी लिख सकते हो। एमएचडी का वैल्यू बिठाते ही तुम्हारा वीएचडी आ जाएगा, ठीक है। एमएचडी का वैल्यू बिठाते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा वीएचडी। तो वीएचडी अगर तुम्हें इधर से निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो, इधर से कैलकुलेशन कर लेना कि 49 बाई 50 इंटू एमएचडी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर ऐसे दिया रहेगा, इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीएचडी आ गया। सर एलसी कैसे निकालेंगे? तो एलसी के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी कर दो, 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी, तो 1 एमएचडी को 1 एमएचडी रख दो, बट वीएचडी को क्या मैं लिख सकता हूं, वीएचडी को ये लिख सकता हूं ना 49 बाई 50, 49 बाई 50 एमएचडी लिख सकता हूं। देखो ऊपर वाला चीज ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। तो इधर से क्या तुम 50 माइनस 49 ऐसे लिख सकते हो। ये जो अभी बी माइनस ए वाला दिखाया था ना, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला अगर सीखोगे तो भी तुम लगा सकते हो, बट फॉर्मूला ना सीख के तुम क्या करो इधर से काम करो, तो तुम्हें मजा आएगा, समझ आएगा ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो 50 माइनस 49 बाई 50 हो गया एमएचडी। और मैंने ये भी तो तुम्हें सिखाया था ना कि ये ही क्यों करना है, ये 1 को ही क्यों माइनस करना है, वो जो x माइनस वाई वाला वो बेसिक है, उधर से ही तो ये आया ना, नहीं तो ये लिख ही नहीं पता। तो मैंने पूरा बेसिक से जाके बताया ये कैसे आया, ठीक है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई 50 इंटू एमएचडी मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो और तुम आंसर लाओ, ठीक है। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन तो आता है हमें, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है। बट क्या तुम्हें वीएचडी समझ आ गया? क्या तुम्हें लिस्ट काउंट निकालना समझ आ गया? ये अगर आ गया तो आगे का चीज हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी हमें रीडिंग निकालना है। लिस्ट काउंट हमें पता चल गया, अभी हमें रीडिंग निकालना है। रीडिंग निकालना भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रीडिंग निकालना है मतलब इसका मतलब देखो, ये चीज मैं हर जगह रख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसको हम लोग रीड ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉ करके रीड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा ना तुम्हें, नहीं तो रीड कैसे करोगे, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। हमें चाहिए रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग अगर चाहिए तो इधर पे जो है ना, ये जो है इसको खोलना पड़ेगा, इधर कुछ फंसाना पड़ेगा। तो इसको खोल के इसको अगर खोल दिया मैंने तो ये मूव कर करके लेट से कहीं पे आ गया, ठीक है। लेट से ये जो चीज है ना, ये नहीं आएगा क्या अभी यार, ये जो चीज है ये ऐसे आ गया। देखो ये वर्नियर कैलिपर लेट से इधर आ गया, और तुमने इधर पे जो था ना, ये जो था ना, ये जो है इधर पे, ये जो में तुमने कुछ चीज ऐसे फंसा दिया, ठीक है। ऐसे फंसाने से तुम्हें ये पता चला कि सर ये तुम्हारा अभी मेन स्केल का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। देख लो ऐसे समझ आ गया। ये 0.1 0.2 0.3 और 0.4, तो 0.3 और 0.4 के बीच में ये फंस गया, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इसका भी तो 0 होगा ना, इसका 0 लेट से इधर है, फिर इसका कुछ ऐसे दे देते हैं, ठीक है, इसका कुछ ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो वर्नियर स्केल है इसका ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 10 डिवीजन, लेट से ये रेगुलर है तो 10 डिवीजन, और भी 49 50 भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने सिखा दिया कि कब तक तुम्हें ये फंडा जो है ना कब तुम यूज कर सकते हो, व्हेन b इज ग्रेटर देन a, मैंने सिखा दिया था ना। अच्छा सोचो कि ये रेगुलर, ये क्या है, रेगुलर VC है, रेगुलर VC है। रेगुलर VC का मतलब ही तुम्हें यह समझना चाहिए कि 10 VHD में 9 MHD होता है, 9 MHD होता है। ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलो कि सर इससे हमें ये समझ आ जाता है, कि ये स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा ये होगा तुम्हारा इतना सेंटीमीटर। बोलो ये समझ आता है क्या?
अगर 10 VHD इक्वल टू 9 MHD होता है तो हमने देख लिया ना अच्छे से कि उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर ये दिया गया है। लेट से हमें रीडिंग सीखना है कि इसका रीडिंग क्या होगा। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि इसका जो भी लेंथ होगा, इसका जो भी लेंथ होगा, इसका जो भी लेंथ होगा, क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है इसका लेंथ 0.3 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर टू 0.4 सेंटीमीटर के बीच में फंस गया। 0 पॉइंट देखो ये 1 2 3 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है ना तुम्हें एमएस में, 3 दिख रहा है ना, बट 3 और 4 के बीच में 0.3 और 0.4 के बीच में ये 0 तुम्हारा फंस गया। समझ आ गया क्या? तो 0.3 तुम अच्छे से बता सकते हो कि 0.3 है। देख लो ये मैं दिखाता हूं इधर से कि 0.3 में तुम अच्छे से बोल सकते हो कि 0.3 है। क्या बोल सकते हो कि 0.3 तुम अच्छे से बोल सकते हो। कितना बता सकते हो कि ये 0.3 है। 0.3 तुम अच्छे से बता सकते हो और ये तुम्हारा 0.4 इतना है, ये भी तुम देख पा रहे हो, बट इसके बीच में ये जो आ गया ना वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सर ये करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले देख लो, ये समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका ये लेंथ निकाल लेना है। देखो ये जो चीज है ना, सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, ये लेंथ अगर देख रहे हो ये 0.3 है और ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है। तो हमें कौन सा लेंथ नहीं आ रहा है इधर पे समझ, हमें कौन सा लेंथ इधर पे समझ नहीं आ रहा है वो देख लो पहले। हमें समझ ये नहीं आ रहा है सर ये जो लेंथ है ना, देखो अच्छे से समझो पहले। देखो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला दे दूंगा आंसर आ जाएगा, उसका कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके फंस जाओगे नहीं तो। देखो सर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हमें निकालना है। समझ आया क्या? हमें क्या निकालना है, ये लेंथ निकालना है। ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये लेंथ निकालना है। बट हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, इतना हमें पूरा एक्यूरेटली पता है कि 0.3 सेंटीमीटर है। देखो इधर छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, ये हमें पता है, या तो साइड बाहर लिख देते, ठीक है। ये हमें पता है कि 0.3 सेंटीमीटर पक्का है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें क्या नहीं पता, हमें ये जो चीज है ना, ये इतना डिस्टेंस हमें नहीं पता। ये जो डिस्टेंस ये अभी दे भी नहीं पा रहे, इतना छोटा है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है, ये अननोन है। क्या 0.3 के साथ ये डिस्टेंस अगर प्लस कर दोगे तो ही तो आंसर आ जाएगा, बट ये डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है कितना निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, वो अगर निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका बताओ मुझे, ठीक है। क्या तुम्हें ये पता है कि इसका 0 कहां पे है, इसका 0 इधर पे है, और अच्छे से अगर देखोगे ना तो एक डिवीजन बहुत क्लोजली, अगर तुम देखोगे ना एक डिवीजन बहुत क्लोजली हमेशा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। देखो एमएस के साथ वीएस का एक डिवीजन हमेशा, देखो ये वाला डिवीजन देखो अच्छे से, ये एमएस का एंड वीएस का, ये अगर डिवीजन देखोगे ना एमएस और वीएस का, हमेशा क्या हो जाएगा, कॉन्साइड होगा। एक ना एक डिवीजन क्या हो जाएगा, कॉन्साइड, या तो बहुत क्लोजली कॉन्साइड हो जाएगा, या तो कॉन्साइड होगा या तो बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, ऐसे कॉन्साइड हो जाएगा, ठीक है। वो डिवीजन को पकड़ना है हमेशा, हमेशा तुम्हें क्या करना है, वो डिवीजन को बताना है, ठीक है। हमेशा वो डिवीजन पकड़ के तुम क्या करोगे वो मैं सिखा देता हूं इधर। हमेशा वो डिवीजन पकड़ लेना जो क्या होगा, कॉन्साइड हुआ है, ठीक है। वो डिवीजन अगर तुम पकड़ लोगे तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि इधर से ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। इधर से अगर ये डिस्टेंस तुम निकाल लोगे ना तो ये डिस्टेंस तुम्हें देखो मेन स्केल से तुम्हें पता चल जाएगा ये डिस्टेंस, और तुम क्या करो, ये 0 से तुम इसका भी डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है कि इधर से अगर ये माइनस करूंगा, इससे अगर ये माइनस करूंगा, इससे ये जो एमएस वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इससे अगर ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो ही तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे अगर ये माइनस करेंगे तो ही तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। जो अननोन है ना, ये जो अननोन है ना, इसको अगर निकालना है तो मैं ऐसा दे देता हूं, देखो ये अप लिखता हूं और ये डाउन लिखता हूं, ये अप लिखता हूं, ये डाउन लिखता हूं। तो आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो डिस्टेंस है माइनस अगर डाउन का डिस्टेंस करेंगे तो ही तो हमें निकल जाएगा ना पूरा जहां पे कॉन्साइड हो रहा है वही लेना है। देखो जहां पे कॉन्साइड हो रहा है क्लोजली, या तो जहां पे पूरा कॉन्साइड हो रहा है वो डिस्टेंस एमएस से ले लो आप मतलब एमएस वाला, और डाउन से ले लो, और दोनों को माइनस कर देने से तो ये मिल जाएगा। तो आपका डिस्टेंस मुझे बता सकते हो क्या, आपका डिस्टेंस कितना होगा। आपका अगर डिस्टेंस निकालना है, आप मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा एमएस का अगर देखोगे तो कितना डिवीजन है वो गिन लो, ठीक है। ये डिवीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 वाला डिवीजन में जाके कॉन्साइड हुआ एमएस में, तो 7 डिवीजन। तो एक डिवीजन में देखो, एक डिवीजन का डिस्टेंस कितना है 0.1, तो 7 डिवीजन क्या हो रहा है, ये 7 MHD आ रहा है, 7 MHD। और अगर वर्नियर कैलिपर में देखोगे ना तो 7 MHD से अगर ये माइनस कर दोगे, ये कितना डिवीजन आ रहा है देख लो, 1 2 3 4, फोर्थ वाला डिवीजन में तुम्हारा क्या हो रहा है, डाउन मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आप आ गया। और डाउन में अगर देखोगे, डाउन
डाउन में अगर देखोगे तो ये VS है, तो VS का कितना डिवीजन, VS का कितना डिवीजन आ रहा है, VS का 4 डिवीजन, VS मतलब वर्नियर स्केल में 4 डिवीजन में 4 VSD बोल सकते हैं ना इसको। तो 7 MSD का मतलब हो जाएगा 7 इंटू MSD कितना होता है 0.1 का सेंटीमीटर, और अगर तुम देखोगे रेगुलर स्केल है ना तो 4 और इसका कितना हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो तुम्हें अगर इसका रीडिंग निकालना है, ये रीडिंग निकालने का बात चल रहा है इधर, तो रीडिंग अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, रीडिंग अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, बोलो, रीडिंग अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो। देखो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, 0 एरर्स, बट अगर हमें अभी क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, और 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे रीडिंग का, तो तुम्हें पूरा वो आ जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला दे दूंगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को फॉर्मूला चाहिए होता है, बट ये अगर समझोगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। तो रीडिंग अगर, तो जेई का क्वेश्चन नहीं कर सकते एडवांस वाला, तो ये अगर देखोगे तो कितना आया 7 MSD, तो ये तो हमें डिस्टेंस तो पता ही चल गया, दैट इज पहले MS से डिस्टेंस निकाल लो फिर VS से डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को कौन सा डिस्टेंस है जहां पे कॉन्साइड हो रहा है वो वाला डिस्टेंस तुम MS से पूरा निकाल लो, सर कौन सा डिस्टेंस नीचे से, वो भी जहां पे कॉन्साइड हो रहा है वो डिस्टेंस निकाल लो VS से, MS से निकाल लो, VS से निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 0.7 सेंटीमीटर, देखो इसको इंटू कर दिया मैंने, और ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर, ये आएगा ना 0.36 सेंटीमीटर, इतना ही तो आने वाला है। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुआ, कुछ तो गलती नहीं हुआ। तो इधर पे अगर देखोगे तो 0.7 माइनस 0.36 अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.34। मैं कैलकुलेटर यूज किया ताकि कुछ गलती ना हो, कभी कभी मुझसे हो जाता है छोटा मोटा मिस्टेक, बहुत छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है, इसलिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अभी मैं इसका फॉर्मूला दूंगा, तुम बोलोगे वाह वाह बहुत अच्छा लगा फॉर्मूला, बट ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला से तो आराम से कर लोगे, बट ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को पकड़ो। इधर पे जो पढ़ा है ना, यही चीज मैं अभी क्या दिखा सकता हूं तुम्हें, नेक्स्ट पेज में दिखा सकता हूं। ठीक है, बट इसको समझो कैसे मैंने माइनस करके निकाला, क्योंकि आगे जाके लगेगा मैं। ठीक है, इसी का ही अगर मुझे रीडिंग का फॉर्मूला देना है ना, तो मैं रीडिंग का फॉर्मूला 1 सेकंड में देकर निकल सकता था, लेकिन मैं तुम्हें पूरा बेसिक से तैयारी करा रहा हूं, तो इसके लिए मैंने पूरा अंदर में जाके डेप्थ में जाके इसका बात पूरा किया है। ठीक है, तो अगर इसका जो रीडिंग का जो फॉर्मूला है ना, जो इधर से जो एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस पूरा करने के बाद जो फॉर्मूला इसका निकल के आता है ना, वो मैं इधर पे लिख रहा हूं। दैट इज सर क्या एनालिसिस है कि सर MSD लिख दो, MSR बोलते हैं इसको, MSR लिख दो। सर क्या होता है ये MSR, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग लिख लो सर। मेन स्केल रीडिंग सर कौन सा वाला होता है, बिफोर जीरो जो तुम्हें दिखता है ना, मेन स्केल रीडिंग सर लिख लो। सर मेन स्केल रीडिंग क्या है सर, बिफोर जीरो ऑफ तुम्हारा VS, बिफोर जीरो ऑफ VS तुम्हें जितना एक्यूरेटली दिख रहा है ना, देखो बिफोर जीरो, ये जो जीरो है इसका, इसके जीरो के पहले तुम्हें क्या दिख रहा है पूरा एक्यूरेटली सर, 1 2 3 मतलब 0.3 पूरा एक्यूरेटली दिख रहा है कि इतना तो होना ही पड़ेगा, दैट इज MSR। दिस इज MSR। MSR मतलब जो तुम्हें दिख रहा है कि ये तो होना ही है, वो MSR है। और प्लस क्या कर देंगे सर, VSR। प्लस क्या करेंगे सर, प्लस क्या करेंगे सर, VSR करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब बात ये है वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालना है सर, प्लस क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लोग प्लस कर देंगे। बट सर वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते, तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए तरीका है, उसको निकालने के लिए LC पहले पता कर लो। LC मैंने निकालना सिखा दिया, ठीक है, LC पता कर लो, LC पता कर लो, LC निकालना सिखाया ना, 1 MSD माइनस 1 BSD, तो LC निकालो पहले और उसको N से इंटू करो। सर N क्या होता है, N जो होता है, N मतलब नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन। देखो N का मतलब लिखता हूं उधर, नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन। अभी कहां से, MS का डिवीजन लेना है या VS का, तो देखो नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ VS विथ MS। मतलब सर, मतलब इधर देखो सर देखो BS में कितना डिवीजन में ये कट हो रहा है, मतलब कॉन्साइड हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 में था क्या ये 1, ये तुम्हारा नहीं, ये हो गया 1, देखो इधर पे देखो 1, ये पहला वाला डिवीजन हुआ, ये तो 0 है, 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फोर्थ वाला डिवीजन। ठीक है,
कितना डिवीजन में काट हुआ? 4 वाला डिवीजन, ठीक है, 4th वाला डिवीजन में काट हुआ। तो 4th वाला अगर डिवीजन में काट हुआ तो इधर पे कौन सा? ऊपर में देखो, ऊपर में तो ये 7th वाला में काट किया, एमएस वाला नहीं लिखना है, वीएस वाला। वीएस में कितना डिवीजन में काट हुआ? 1 2 3 4, तो 4th वाला डिवीजन में काट हुआ है, तो इधर पे एन का वैल्यू 4 आएगा। समझ आया? तो एमएसआर मतलब इधर पे 0.3 आया था, एलसी तुम इंटू कर लो और एन के साथ अगर इंटू करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। मुझे अगर दिखाना है तो चलो मैं इसको तुम्हें समझाता हूं कि सर जो अभी हमने जो अभी जो एग्जांपल किया था ना, एग्जिस्टिंग जो एग्जांपल हमारा है, ठीक है, उसी एग्जांपल का अगर मुझे रीडिंग निकालना है तो तुम अच्छे से वो फिगर देख लो पहले, ठीक है, कॉपी में नोट कर लिया तो देखो सर क्या एमएसआर तुम्हें दिख रहा है? तो इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख लेता हूं, 1 एमएसआर ना लिख के एमएसआर ही लिख रहा हूं, ठीक है। एमएसआर प्लस तुम क्या लिख सकते हो? वीएसआर। क्या तुम्हें एमएसआर दिख रहा है? यस, एमएसआर 0.3 पूरा पक्का हम लोग बोल सकते हैं ना, वही एमएसआर होता है। और सेंटीमीटर लिख लेना क्योंकि कभी कभी एमएम में दिया रहता है, इसलिए सेंटीमीटर इधर लिख देना, ठीक है। इधर तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ऐसे करके सॉल्व कर लेना, एमएम और सेंटीमीटर में अगर तुम्हें चेंज करना है तो ये सेंटीमीटर में है। सर वीएसआर में क्या लिखेंगे? सर एलसी इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वीएस विथ एमएस, वीएस का विथ एमएस, वीएस का लेना है 1 2 3 4 वीएस में करना, ठीक है। तो क्या तुम्हें पता है कि 0.3 प्लस एलसी पता था क्या? यस, 0.01, क्योंकि रेगुलर बताया था तो ये इतना लिख लिया। ये कितना में आता है? ये सेंटीमीटर में आता है, इंटू ये एन जो आता है वो तो नंबर है, नंबर कितना नंबर में कौन सा हो रहा था? 4th वाला, तो इधर पे 4 से इंटू कर दो, इसको 4 से क्या कर दो? इंटू कर दो। तो ये अगर 4 से इंटू करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 0.3 सेंटीमीटर प्लस ये तुम्हें मिल जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। इसको अगर तुम प्लस करोगे तो 0.34 सेंटीमीटर। यस सर, यही तो आंसर आया था हमारा, यही तो आंसर आया था जब हम लोग ने बेसिक से उसको सॉल्व किया था, यही आंसर आया है। और हमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें भी सेम आंसर आया। यस, फॉर्मूला उसके साथ चल रहा है, साथ ही साथ में पैरेलली अच्छा है, लेकिन इस चीज को पहले और 2 बार सुनो कम से कम, और इसको दिमाग में बिठा दो, नेक्स्ट लेक्चर में लगेगा ये सब चीजें, ठीक है। क्या करेंगे? कॉन्साइडिंग वाला ढूंढेंगे, एमएस से करेंगे, वीएस से डिस्टेंस निकालेंगे और माइनस कर देंगे। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? ये तो 7 वाला डिवीजन है, ये 4th वाला डिवीजन है। 7 डिवीजन मतलब एमएसडी का, तो एमएसडी कितना होता है? इतना होता है, 0.1 होता है। और इसका कितना होता है? वीएचडी कितना होता है? वीएचडी होता है तुम्हारा 0.09 अगर रेगुलर है तो, ठीक है। ठीक है, तो ये वीएचडी था, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। क्या अभी हम लोग जीरो एरर पढ़ सकते? ठीक है, क्या अभी हम लोग एरर पढ़ सकते? यस, इसमें एरर आता है, यस इसमें कभी कभी एरर आता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इधर पढ़ लेंगे, बट एरर इधर पे देख लो मेरे साथ साथ। यस, कभी कभी इसमें क्या आता है? एरर आ जाता है, एरर। इसको हम लोग एरर ना बोल के क्या बोलते हैं? जीरो एरर, क्योंकि जीरो के साथ कुछ इसका रिश्ता है। देख लो, जीरो एरर आता है। यस, पहले जो मैंने बताया था ना, अभी तक हम लोग ने एरर नहीं देखा था, अभी हम लोग एरर देख रहे हैं, ठीक है। तो एरर आता है, यस। एरर कब आएगा देखो, कब नहीं आएगा वो भी बताएंगे हम लोग, ठीक है। एरर वाला अच्छे से देख लो अभी। सर यस, एरर आता है, कैसे आता है? देखो, जब क्या होता है, ये मेन स्केल है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो, ये जीरो और ये जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, और ये एमएस का जीरो, मेन स्केल का जीरो। अगर दोनों कॉन्साइड हो रहा है, अगर दोनों जीरो ऑफ, ये पहले भी लिख के दिया था, जीरो ऑफ एमएस, जीरो ऑफ एमएस is coinciding, is coinciding, yes, coinciding with ms, तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे there is no zero error, तब इधर पे जीरो एरर नहीं होता है, there is no zero error, ठीक है। अब सर जीरो एरर कहां से आ गया? कब निकालना है? कैसे, क्या करना है? यस, जीरो एरर को हमेशा हम लोग मेजरमेंट के पहले निकालते हैं। जब तुम जाओगे ना दुकान में, ये खरीदना है तुम्हें एक वर्नियर कैलिपर, दुकान में गया ना तुम, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? पूरा कैलिपर को लेके, पूरा वर्नियर कैलिपर को लेके, इसका एमएस और इसका वीएस को पूरा जो है ना, जो को पूरा क्या करना है? चिपका देना है। पूरा चिपका के तुम्हें यह देखना है क्या इसका जीरो एरर, इसका जीरो और इसका जीरो, वीएस का जीरो, एमएस का जीरो कॉन्साइड हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है, तुम उसको लेके आ जाओ घर में, उसके बाद तुम्हारा जो करना है तुम कर सकते हो उससे, ठीक है। अगर ये सब तुम्हारा डिवीजन ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है, जो भी डिवीजन है ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने जो एक्सटर्नल, जो इंटरनल, सब कुछ ऐसे समझ जाएगा ना, तो अगर तुमने को ऐसे पूरा चिपका दिया और तुम्हारा इसका जीरो और इसका जीरो
एक साइड कॉन्साइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें एरर है, और उसमें अगर एरर है तो तुम उस मेजरमेंट, मतलब उससे अगर मेजरमेंट लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, गलतियां आएगा, मतलब जो भी मेजरमेंट का आंसर आएगा वो गलती, मतलब उसमें ज्यादा आ जाएगा कम आ जाएगा, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको ठीक करेंगे। बट उसके पहले तुम्हें यह समझना है कि एरर क्यों आ रहा है। एरर आता है अगर तुमने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया, हैंडलिंग से आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुमने अच्छे से उसको हैंडलिंग नहीं किया, मतलब मेंटेन, अगर उसको तुमने मेंटेन नहीं किया तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मेंटेन, नो प्रॉपर मेंटेन। ठीक है, या तो मेंटेनिंग अच्छे से अगर इसको मेंटेन नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, जीरो एरर आ सकता है। या तो अगर वो गिर गया, बहुत बार गिरा है, तो क्या हो जाएगा, तो भी तुम्हारा उधर पे एरर आ सकता है। ठीक है, एरर आ सकता है, अभी एरर किस फॉर्मेट में आ सकता है वो मैं बताऊंगा, बट एरर कब नहीं होगा वो मैंने बता दिया कि अगर कॉन्साइड हो रहा है तो एरर नहीं है। ठीक है, इसमें नो एरर, बट अभी जीरो एरर आ सकता है। तो जीरो एरर तुम्हारा दो टाइप का आता है, अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें जीरो एरर नहीं है, इसमें देखो देयर इज नो जीरो एरर, देयर इज नो जीरो एरर। ठीक है, लेकिन ये जीरो एरर क्यों आता है, हैंडलिंग, सबसे बड़ा जो चीज होता है वो हैंडलिंग से होता है। ठीक है, या तो कभी अगर वो थोड़ा सा छिल गया, ठीक है, या तो वो अगर लूज हो गया तो तुम्हारा क्या आएगा, एरर आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरर आता है ना वो दो टाइप का आता है। एक तो आता है तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगा, तो देखो इधर मैं समझा देता हूं कि पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा, पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर अगर होगा, देखो हमेशा क्या करना है, जीरो एरर को कैसे मेजर करना है, जीरो एरर को हमेशा क्या करना है, जो को एक्सटर्नल जोस को, एक्सटर्नल जो, एक्सटर्नल जोस को पूरा मिलाना है, पूरा मिलाना है। ठीक है, एक्सटर्नल जो को पूरा मिलाना है, और उसके बाद, और उसके बाद तुम्हें चेक करना है, उसके बाद तुम्हें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जीरो और जीरो क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो रहा है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें चेक करना है। ठीक है, ये काम करना है सबसे पहले, सबसे पहले सबसे बढ़िया जो काम होता है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, इसको सबसे पहले चेक कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, इसको सबसे पहले, जो प्रैक्टिकल वगैरह अगर तुम स्कूल में कर रहे हो तो सबसे पहले ये करना, नहीं तो तुम्हारा आंसर हर स्टेप में गलत आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो को कनेक्ट करके देख लो, जीरो जीरो मैच हो रहा है, अगर हो रहा है तो जीरो एरर नहीं है, जैसे मैंने रीडिंग सिखाया था ऐसे रीडिंग ले लो, 1 MSR प्लस 1 VSR कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव अगर जीरो एरर अगर देखोगे, अभी जीरो एरर दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर मैंने दोनों जो को एक साथ मिला दिया, लेकिन अगर इसका जीरो, इसका जो जीरो है मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, ठीक है, मेन स्केल का जो जीरो है वो इस साइड रह गया, लेकिन ये जो तुम्हारा VS का जीरो है ना, VS का जो जीरो है ना वो राइट साइड में रह गया, याद रहेगा, याद रहेगा, राइट साइड, किसका किसका, राइट साइड में कौन रहेगा, राइट साइड में तुम्हारा जीरो ऑफ VS रह जाएगा, जीरो ऑफ VS रह जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर कौन सा होगा, अगर राइट साइड में, अगर राइट साइड में तुम्हारा जीरो ऑफ VS, जीरो ऑफ VS कहां पे रह रहा है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर राइट साइड में हो रहा है, ठीक है, ऐसा तुमने पूरा चीज को ऐसे मिला दिया, फिर भी तुम्हारा जो VS का जो जीरो है वो MS का जीरो से राइट साइड में थोड़ा सा अगर राइट साइड में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव एरर हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे, उसी तरह अगर तुम इधर पे देखोगे तो तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर में वो लेफ्ट साइड में रह जाएगा। समझ आ गया क्या, ये तो तुम्हारा जीरो ऑफ MS हो गया, जीरो ऑफ MS मेन स्केल, और इसका जो जीरो है ना VS का वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये सब याद रखना है, डायरेक्ट पूछेंगे वो लोग। ठीक है, डायरेक्ट पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन में बता देगा, डायरेक्ट जीरो ना बता के ऐसा बोलेंगे लेफ्ट टू दिस राइट टू दिस, तो लेफ्ट साइड तुम्हारा कौन रह जाएगा, तुम्हारा जीरो ऑफ व्हाट, ऑफ VS रह जाएगा। लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्या होगा, जीरो ऑफ VS रह जाएगा, जीरो
ऑफ VS, लेफ्ट साइड टू व्हाट, लेफ्ट साइड टू MS, लेफ्ट साइड टू MS 0 ऑफ VS रहेगा, ठीक है, रह जाएगा। ये अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा रह जाएगा तो 0 अगर लेफ्ट साइड में रह जाएगा तो हो जाएगा ये नेगेटिव 0 एरर, अगर 0 राइट साइड में रह रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 किसका, वर्नियर स्केल का, अगर राइट साइड में रह रहा है तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव 0 एरर, अगर लेफ्ट साइड में रह जा रहा है तो नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो 0 एरर को निकालना कैसे है सर, पॉजिटिव 0 एरर तो आ गया सर, पॉजिटिव 0 एरर आ गया हमारे, पॉजिटिव 0 एरर अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में आ गया, बट अभी मैं तो फिर से जाके दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकता, ठीक है, अगर एरर आ रहा है तो अभी जल्दी से जाके शॉपकीपर से दूसरा तो नहीं खरीदोगे ना, तो अगर नहीं खरीदना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव 0 एरर को निकालना पड़ेगा। पॉजिटिव 0 एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो पॉजिटिव 0 एरर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो इसको ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, ये अगर दिख लिया और इधर पे ये देख लो, ठीक है, सोचो कि पॉजिटिव 0 एरर है ना, तो इसका 0 इधर पे है और इसका 0 इधर पे है, लेकिन इसका जो डिवीजन है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी जितना भी डिवीजन है, अभी वो 10 9 ये सब हम नहीं देख रहे, ठीक है, बट ये देख रहे कि इसका 1 इधर है, 2 इधर है और इसका 3 ना पूरा कॉन्साइड हो गया और इसका 4 वगैरह ऐसा ऐसा, ठीक है, इसमें 10 डिवीजन है ऐसा सोच लेते हैं, अभी भी यही सोचते हैं कि इसका 10 VHD इसका 9 VHD में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा तो सर 0.1 जो हमें पता है, ठीक है, इसका 9 MHD में मैच हो रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी डायग्राम में मत जाओ, ठीक है, अगर इसका 10 VHD, अगर इसका 10 VHD 9 MHD में अगर मैच हो रहा है तो हमें लिस्ट काउंट पता है, तो हमें क्या पता है, हमेशा लिस्ट काउंट पता है 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये हमें पता है भाई, ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन हमें निकालना है पॉजिटिव 0 एरर, तो सुन लो इधर, पॉजिटिव 0 एरर अगर तुम्हें निकालना है तो पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है, PZE अगर निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, लिस्ट काउंट जो है ना, देखो डिस्टेंस ही तो निकालना है, लिस्ट काउंट जो है ना उसको तुम्हें n से इंटू कर देना है, n मतलब सर नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग जो दोनों क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, क्या करना है, n मतलब नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन किसका, MS का नहीं, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ VS विथ MS, ऑफ VS विथ MS, BS का MS के साथ, VS का डिवीजन MS के साथ कौन सा नंबर वाला डिवीजन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है प्रॉपर्ली। तो अगर देखोगे इधर तो 1 1 2 तीसरा वाला कितना वाला, तीसरा वाला, तो अगर इधर पे अगर पॉजिटिव 0 एरर निकालना है तो पॉजिटिव 0 एरर इसका आ जाएगा, LC तो 0.01 है और कौन सा नंबर वाला डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है, तो इधर पे थर्ड वाला किसका, VS का ना कि MS, ठीक है, तो 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा इधर का पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है, पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर अगर इतना आ जाएगा, अब बताओ पॉजिटिव 0 एरर जो आया है वो उसको तुम रीडिंग में से कुछ तो करना पड़ेगा ना, रीडिंग तो तुमने निकाल लिया बट अभी एरर आया है, तो इस एरर को क्या करोगे, पॉजिटिव मतलब देखो, पॉजिटिव मतलब देखो पहले से ये पॉजिटिव 0 एरर है ना, तो मतलब जो भी आंसर निकाला तुमने उसमें से उसको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका 0 पहले से राइट साइड में, मतलब ये जो आंसर देगा ना वो हमेशा ज्यादा देगा, इसका 0 पहले से इस साइड में, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा देगा। ये VS का जो रहता है ना MSR मेन स्केल रीडिंग, वो तो हमेशा करेक्ट ही देगा, ऊपर से देख लिया तो करेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन नीचे का जो 0 है ना वो थोड़ा सा राइट साइड में, तो जो भी आंसर आएगा उसमें ये जो 0.03 इस सिचुएशन में आया है उतना आंसर तुम्हारा रीडिंग में ज्यादा आएगा, तो इसके लिए ये पॉजिटिव 0 एरर को क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखना अगर पॉजिटिव 0 एरर है, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो टोटल रीडिंग जो आएगा, पॉजिटिव 0 एरर अगर है तो टोटल रीडिंग जो भी आएगा, टोटल रीडिंग जो भी आएगा वो सबसे पहले जो तुमने रीडिंग निकाला था उससे तुम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे उसको, ठीक है, पॉजिटिव है ना तो उसको माइनस करना पड़ेगा, रीडिंग जो भी निकाला था उससे तुम्हें पॉजिटिव 0 एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रीडिंग में से पॉजिटिव 0 एरर को माइनस करना पड़ता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अभी कोई अगर पूछे सर इसका टोटल पूरा अगर फॉर्मूला देखोगे ना, टोटल रीडिंग है ये, TR मतलब टोटल रीडिंग, पूरा फॉर्मूला अगर लिखना है, रीडिंग तो हमें पता है ना रे, MSR प्लस VSR, तो MSR लिखते हैं और VSR को सर कैसे लिखते हैं सर, LC इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन माइनस पॉजिटिव 0 एरर, जैसे भी तुम निकालो
निकाला था ना लास्ट एग्जांपल में, जो निकाला ना पॉजिटिव जीरो एरर, वो निकाल के ऐसे माइनस कर दो। ये होता है तुम्हारा ऐसे निकालने का तरीका, ठीक है। उसी तरह अगर नेगेटिव जीरो एरर तुम्हें निकालना है, ठीक है, अभी नेगेटिव जीरो एरर क्या है, ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन चाहिए, नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन चाहिए, नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर अगर आया है तो जैसे भी तुमने रीडिंग निकाला था ना, कैसे निकाला था, एमएसआर प्लस वीएसआर करके, एमएसआर प्लस वीएसआर, वीएसआर क्या था, एलसी इंटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बीएस विथ एमएस, ऐसे करके निकाला था। एग्जाम्पल क्या था, अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा करने वाला है, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एक दो बार देखो, समझ आ जाएगा। और नेगेटिव जीरो एरर को कैसे निकालना है, नेगेटिव जीरो एरर अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो नेगेटिव जीरो एरर में होता क्या है वो पहले देख लो। नेगेटिव जीरो एरर में जो जीरो होता है ना, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है। इसका जीरो क्या होता है, लेफ्ट साइड में रहता है। इसका जो जीरो होता है, इसका जीरो सोचो कि इधर पे है एमएस का, इसका जीरो इस साइड में रहता है, ठीक है, एमएस, और ये वीएस। तो एमएस का जो तुम्हारा जीरो है वो आगे रहता है, और तुम्हारा वीएस का जीरो लेफ्ट साइड में रहता है। तो मतलब, और इसमें भी ये दिया हुआ है, लेट्स से 10 VHD, नहीं तो हम लोग एग्जांपल नहीं कर सकते ना पूरा। तो 10 VHD 9 MHD के बराबर अगर है तो तुम लिख सकते हो, जो लिस्ट काउंट जो होगा ना तुम्हारा, वो होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट काउंट। ये हम लोग रेगुलर वाला करके पकड़ रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वाला अगर है तो इतना ही तो होगा, तो ये रेगुलर वाला पकड़ के हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, तो इसमें भी तो कोई ऐसे ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ऐसे ऐसे दे दो अभी के लिए, बट ये है, ये मैंने मान लिया। तो इसका भी तो ऐसे ऐसे करके, लेट्स से ये आ गया, लेट्स से इसका 6th या तो 5th वाला ऐसे मैच हो रहा है, ठीक है। कौन से कोई वैसा वाला भी कर देते, चलो पहले से ऐसे देख के करते, ऐसे तीसरा वाला ही कर लेते थे, 1 2 3, थर्ड वाला इसमें भी हो रहा है। तो अभी हम लोग इसका कैसे करेंगे, देखो और कुछ ऐसे पूरा कॉन्साइड नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाला इसका हो रहा है, थर्ड वाला इसका पूरा कॉन्साइड हो गया। अगर थर्ड वाला इसका पूरा कॉन्साइड हो गया, देख लो इधर पे मैं एक बॉक्स मार के तुम्हें दिखाता हूं कि ये थर्ड वाला जो है ना वो कॉन्साइड हो गया, ठीक है। ये थर्ड वाला क्या हो गया, कॉन्साइड हो गया, ठीक है। थर्ड वाला कॉन्साइड हो गया। लेकिन ये तुम्हें याद रखना है, अभी जो मैं बात करूंगा इसको तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें ज्यादातर जगह में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये थर्ड वाला अगर कॉन्साइड हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी नेगेटिव जीरो एरर निकालना है, नेगेटिव जीरो एरर निकालना है। पॉजिटिव वाला समझ आ गया ना, नेगेटिव वाला तो सेम नहीं निकालोगे, एलसी तो करना ही है, एलसी इंटू क्या करते थे, एन करते थे, नंबर ऑफ बीएस, मतलब इधर पे तीसरा वाला एमएस के साथ कॉन्साइड हो रहा है, बट तीसरा नहीं रखना है तुम्हें, क्या रखना है, तुम्हें रखना है नंबर एन माइनस एन रखना है। क्या है सर ये एन, ये अच्छे से नोट करना, ठीक है। ये सर ये एन क्या है, ये है तुम्हारा नंबर ऑफ VHD, मतलब नंबर ऑफ VHD मतलब समझ आ गया क्या, कि VHD मतलब VS स्केल में कितना नंबर ऑफ डिवीजन है। VS स्केल में अगर 10 नंबर है तो इधर 10 रखेंगे, अभी जैसे कि मैं रेगुलर वाला लिया तो इसमें 10 रखेंगे, ठीक है। और n मतलब तो वही वाला है, दैट इज नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, अरे नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ VS विथ MS, ठीक है। मतलब उसमें 3 आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर है, देखो इसको याद करो, अभी याद करो अभी, कि सर अगर नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला समझ आ गया, LC इंटू एन, एन मतलब थर्ड वाला क्या, तो थर्ड। लेकिन इसमें अगर देखोगे नेगेटिव जीरो एरर अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज LC तो सर मेरा 0.01 सेंटीमीटर है, लेकिन सर इसमें जो करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा सर नंबर ऑफ VHD कितना है, मतलब कितना इधर पे डिवीजन है। तो VS स्केल में 10 डिवीजन है तो इधर पे 10 रखोगे, अगर 50 डिवीजन है तो 50 रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए 10 है तो 10 रखा मैंने, 100 है तो 100 रखना पड़ेगा, 10 डिवीजन और माइनस क्या कर दोगे, एन मतलब कौन सा वाला कॉन्साइड हुआ है, MS के साथ, तो VS में कितना है 1 2 3 वाला, तो इधर पे 3 रखोगे। समझ आ गया बात। तो इधर पे तुम जब निकालोगे आंसर तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो बताओ, ठीक है। n माइनस एन, ये भूलना मत, इधर पे n का मतलब कि VS स्केल में कितना डिवीजन है, और माइनस n मतलब कौन सा नंबर डिवीजन क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है। ये अगर तुम्हें आ गया है तो तुम उसके बाद टोटल रीडिंग लिख सकते हो, इसका टोटल रीडिंग इसका जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा, क्या था, सबसे पहले जो रीडिंग लिया था, सबसे पहले जो रीडिंग लेते हो
उसके साथ तुम्हें जीरो एरर को प्लस करना पड़ता है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर को हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर का जो चीज होता है ना, वो नेगेटिव मतलब पीछे चला गया, पीछे चला गया, मतलब अभी जो भी आंसर देगा ना वो कम देगा। तो वो जो कम देगा ना, कितना कम देगा, 0.07 कम देगा। उस चीज को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ही तो जाके तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग आएगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पीछे चला गया था ना, तो इस चीज को प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग प्लस करेंगे। अभी रीडिंग को कैसे निकालते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं, दैट इज MSR प्लस क्या करेंगे सर, VSR प्लस क्या करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर, तो ही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो MSR तो सर आपको पता है कैसे निकालना है, लेकिन VSR हम लोग कैसे निकालते सर, VSR हम लोग निकालते LC इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेजरमेंट के, मतलब जीरो एरर निकालने के बाद ये n आता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा VSR ऐसे निकालते। लेकिन इधर अगर देखोगे ना नेगेटिव जीरो एरर, उसमें भी LC इंटू n माइनस, इसको n डैश अभी के लिए लिखता हूं, नहीं तो ये n अलग अलग हो सकता है ना। ये तो अलग कहानी चल रहा है, ये तो रीडिंग वाला कहानी चल रहा है। रीडिंग में तो कोई भी डिवीजन क्या हो सकता है, मैच हो सकता है, बट इसमें तो पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ डिवीजन ही तो तुम्हारा होगा ना। ये तो सर ये जो निकालते ना, ये जो एरर वगैरह निकालते ना, ये तो बिफोर मेजरमेंट निकालते ना, ये सब बिफोर मेजरमेंट का काम है ना, बिफोर मेजरमेंट। तो बिफोर मेजरमेंट जो निकाल रहे हो वो n अलग होगा और ये n अलग होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी थोड़ा दिमाग लगा किसी को कि बिफोर मेजरमेंट वाला काम हो रहा है। तो तुम्हें वर्नियर कैलिपर अगर तुम्हारे हाथ में दिया जाए तो बिफोर मेजरमेंट तुम इसका जीरो एरर चेक कर लो, बिफोर मेजरमेंट तुम क्या करो, जीरो एरर चेक कर लो, और उसके बाद इसका रीडिंग आराम से निकाल लो। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो रीडिंग निकाल लोगे, और बिफोर मेजरमेंट ये आ जाएगा, और दोनों को क्या कर देना, अगर नेगेटिव है तो प्लस कर देना। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो प्लस कर देना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह नहीं सीखना है, मैंने जैसे सिखाया वो देखो, मैंने जो एग्जाम्पल वगैरह करवाया वो देखो। ठीक है, तो रट्टा नहीं मानना है। फॉर्मूला में अगर सीखना है तो सिर्फ नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं वो सीखो। रीडिंग तो मैंने पहले ही निकाल के दिखा दिया था। ठीक है, तो इसको ही अगर इधर पे लिखना है तो देखो, रीडिंग अगर निकला है तो दोनों एक साथ साथ में लिख देते। तो बताओ, मैं समझ आया तो बताओ। पॉजिटिव जीरो एरर अगर होगा, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रीडिंग जो टोटल रीडिंग होगा वो हम लोग रीडिंग जो है, ठीक है, उससे माइनस करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर को। ठीक है, माइनस करेंगे, याद रहेगा। और नेगेटिव जीरो एरर के लिए हम लोग उसको, नेगेटिव जीरो एरर में हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको प्लस करेंगे। टोटल रीडिंग जो होगा और रीडिंग से क्या हो जाएगा, रीडिंग से क्या होगा, प्लस आएगा नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया, क्यों प्लस होता है क्यों माइनस होता है वो मैंने समझा दिया। तो इसमें ये लिख के तुम इधर पे, ठीक है, ये सब तुम अच्छे से बॉक्सेस बना के रखो ताकि तुम्हें रिवीजन के टाइम क्या हो जाए, तुम्हें ये सब याद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर एक क्वेश्चन इधर पे करवा के ये क्लास को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर दिया तुम्हें कि सर 100 डिवीजन 100 MSD, ये बताया जाएगा, ये इंग्लिश में काफी सुंदर से लिखाया जाएगा। ठीक है, 100 VSD बोलता हूँ, ये काफी सुंदर से तुम्हें इधर पे बताया जाएगा। ठीक है, ये 99 MSD में क्या हो रहा है, या तो 99 ना देखे 80 MSD में क्या हो रहा है, ये पूरा फिट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये अगर गिवन है, तुम्हें ये पूछ रहा है इसका LC वगैरह, तो अभी तुम्हें पता है कि 0.01 नहीं होगा। ठीक है, तो LC वगैरह निकालना पड़ेगा। ठीक है, LC वगैरह निकाल लेंगे, वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो बिफोर मेजरमेंट ये बताया जा रहा है। ठीक है, और MSD दिया हुआ है, MSD दिया हुआ है, लेट से MSD ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं MSD, इसको ले लेते हैं 0.1 MSD ले लेते हैं, 0.1 जो हमारा रेगुलर जो स्केल है ना वही ले लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और बिफोर मेजरमेंट ये बताया गया है। ठीक है, बिफोर मेजरमेंट ये बताया गया है कि 0 ऑफ VS, 0 ऑफ VS लेग बिहाइंड, मतलब पीछे रह गया, लेग बिहाइंड, लेग बिहाइंड तुम्हारा किसका लेग कर रहा है, लेग बिहाइंड MS, MS मतलब 0 ऑफ MS, 0 ऑफ MS का लेग बिहाइंड कर रहा है, 0 ऑफ MS। ठीक है, MS से पीछे रह गया, तो MS से कितना पीछे रहेगा, तब उसका वर्नियर स्केल का कौन साइड, मतलब इसको VSR ही बोलते हैं एक्चुअली,
वर्नियर स्केल का रीडिंग मतलब कौन सा नंबर में तब कॉन्साइड हो रहा था बिफोर मेजरमेंट, तो लेट्स से वो फोर्थ वाला क्या हो रहा है नंबर, ये जो फोर्थ नंबर में उसका क्या हो रहा है कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, ये दे देते। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रीडिंग। तो रीडिंग निकालने के लिए तुम्हें ये बताया गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द जो, तो जो के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा, तब तुम्हारा VSR जो आ रहा है तब आएगा ना कुछ VSR, कुछ डिवीजन आएगा ना, लेट्स से 20 80 है ना, टोटल इसमें कितना 100 है, तो लेट्स से 20 वाला जो आ रहा है वो कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें अभी निकालना है फाइंड द रीडिंग, फाइंड द फाइनल रीडिंग, फाइंड द फाइनल रीडिंग। ये एक्चुअली तुम होमवर्क ही कर सकते हो, ठीक है, फाइनल रीडिंग। तो मैं कैलकुलेशन ना करते हुए तुम्हें सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ, बट तुम्हें इसको पूरा कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैंने बना दिया, मैंने एक फॉर्मेट कर दिया और बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मैंने बस फॉर्मेट कर दिया। तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको कैसे निकालना है, इसका जो आंसर आना है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझ आ गया, यस सर इधर से LC जो है ना इस बार 0.01 सेंटीमीटर नहीं है, तो LC निकालना पड़ेगा। और LC निकालने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर इधर जो B है ना वो ग्रेटर देन तुम्हारा A है, तो हम लोग नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD करना है ना, तो 1 VSD सर इधर से 1 VSD अगर निकालेंगे ना तो 85 क्या आ जाएगा, 85 बाई क्या आ जाएगा, 85 बाई 100 आ जाएगा ना, देखो तो इधर से 85 बाई 100 आ जाएगा, MSD आ जाएगा, 85 बाई 100 क्या आ जाएगा, MSD आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर देखोगे तो 100 माइनस 85, देखो एलसीएम ले रहा हूं, तो 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 बाई 100, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, MSD, ठीक है। उसके बाद MSD का वैल्यू बिठा देना तुम, ठीक है, ये मैंने कर दिया तुम्हारे लिए 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे LC कॉमन करके बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी चाहिए होगा, इसको यूज तो करना ही हमें, ठीक है। ये LC इधर से आ जाएगा, ठीक है। LC अगर आ गया, देखो 1.5 निकाल ही लेते, क्या ही कमेंट करोगे तुम, 1.5 और ये 2 इधर पे जाएगा, 2 जाएगा और इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और 2 जाएगा ना इधर से, एक गया 2 नहीं, कितना होना चाहिए, 0.015 होना चाहिए क्या, हाँ ठीक है, इतना होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, ये तो होना चाहिए। इसके साथ इसको इंटू करो तो 1.5 आएगा, 1.5 बाई 100 अगर करोगे तो 1 2 मतलब 2 पीछे आएगा, क्योंकि 100 डिवाइड में है ना, तो 2 पीछे आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा LC। तो ये LC आ गया, हमें चाहिए अभी अभी क्या निकाल लेते हैं, रीडिंग निकाल लेते हैं, उसके बाद जीरो एरर निकाल के उसको नेगेटिव है, यस नेगेटिव जीरो एरर, देखो लेग बिहाइंड बोला है ना, पीछे रह गया, तो ये इधर से तुम्हें समझना है कि ये नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर बाद में निकाल लेंगे और इसको वो कर लेंगे, ठीक है। पहले रीडिंग निकाल ले, पहले रीडिंग निकाल ले, रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग निकालने के लिए, अच्छा सर और एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, VSR तो दिया हुआ है लेकिन MSR भी तो होगा ना कुछ, VSR मतलब सिर्फ नंबर दिया है कि कौन सा नंबर में गिरा है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये VSR तो दिया हुआ है, साथ साथ तुझे MSR मतलब कौन सा पॉइंट तक तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है MS में, तो वो ले लेते हैं, लेट से 3.1 ले लेते हैं, ठीक है। 3.1 सेंटीमीटर अच्छे से दिख रहा है तुम्हें, 3.1 सेंटीमीटर अच्छे से दिख रहा है, तो रीडिंग जब निकालोगे तो MSR तुम्हारा क्या हो जाएगा, MSR हो जाएगा और इधर VSR हो जाएगा। तो MSR पूरा अच्छे से दिख रहा है 3.1 सेंटीमीटर लेट से, और VSR तुम्हें कितना दिख रहा है, LC इंटू N, तो 1.3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर तो आ गया, और साथ में ये आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर तो आ गया, और साथ में ये LC आ गया तुम्हारा 0.015 क्या हो रहा है 0.015 और इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, मतलब BS कितना में कॉन्साइड कर रहा है, तो इधर पे देखो VSR करके ऐसे लिखा रहता है, तो 20, तो इसको 20 से इंटू कर लेना और इधर से रीडिंग ला देना, ठीक है। इधर से रीडिंग ला दोगे, उसके बाद तुम नेगेटिव जीरो एरर निकाल लेना। नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होगा LC इंटू नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन, क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ तुम्हारा वो है ना नेगेटिव है ना, तो इसलिए N माइनस क्या करना पड़ेगा N। तो मैंने कितना डिवीजन दिया था इसमें 100 डिवीजन दिया था, मैंने कितना डिवीजन दिया था, 100 डिवीजन दिया था,
मैंने कितना डिवीजन दिया था, 100 दिया था, तो इसमें n माइनस एन आता है, देख लेना अभी, चेक कर लेना। और इसमें आ गया तुम्हारा इतना, ठीक है, एलसी तो अभी निकाल के दिखाया था, तो इतना आ जाता है, एलसी आ गया। और ये आ गया तुम्हारा 100 माइनस कौन सा नंबर में, देखो बिफोर मेजरमेंट क्या हुआ था, बिफोर मेजरमेंट लेग बिहाइंड, देखो VSR 4 मतलब फोर्थ वाला में क्या हो गया, पूरा कॉन्साइड हो गया, तो इधर पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4 पे पूरा कॉन्साइड हो गया था। और नंबर ऑफ इधर पे n का मतलब इधर पे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो कितना दिया, 100 दिया हुआ है ना, टोटल 100 है, टोटल 100, इसका 85 में क्या हो गया था, पूरा सेट हो गया था, तो 100 माइनस ये आ जाएगा। तो इधर से अगर करोगे तो ये निकाल लेना इधर पे अभी, ठीक है, पूरा आंसर मुझे कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। ये 96 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव 0 एरर आ गया, ठीक है। ये अगर नेगेटिव 0 एरर आ गया तो तुम अभी क्या करोगे, रीडिंग तुम्हें पता है, ठीक है, तो टोटल रीडिंग अगर निकालना है, ठीक है, अभी मैं रीडिंग मैंने नहीं निकाला ना, पूरा आंसर नहीं निकाला, तुम रीडिंग निकालो, सबसे पहले रीडिंग निकालो, ठीक है, रीडिंग निकाल लिया। और सर फिर नेगेटिव 0 एरर है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा नेगेटिव 0 एरर को, करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। तो तुम्हें नेगेटिव वाला सबको डर लगता है, तो नेगेटिव वाला ही मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, बाकी तो कर ली, बाकी तो ऐसे हो जाएगा तुमसे। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो और देखो, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि रीडिंग कितना आया है, या तो रीडिंग ना करके टोटल रीडिंग मुझे बता दो, तो नेगेटिव 0 एरर को अगर क्या करोगे तुम, प्लस करोगे तो जाके तुम्हें टोटल 0 एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने पूरा वर्नियर कैलिपर का पूरा थ्योरी देखा, साथ में एग्जांपल्स किया, और नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर को उड़ाएंगे, पूरा अच्छे से उड़ाएंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें मिनिमम चाहिए, नहीं तो जेई एडवांस में बैठोगे, नीट में बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया था, 25 में भी क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी था, काफी ईजी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, अच्छे से इसको थ्योरी को पूरा कवर कर लो, अच्छे से रिवाइज करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, उसके पहले पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक एक वीडियो को देखना तो पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मैं पूरा तुम्हें क्या दे रहा हूँ, 100% तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। हम लोग पूरा कोर्स खत्म भी करेंगे और पूरा चीज़ें इधर पे मिल जाएगा, तुम्हें कहीं और जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लेलिस्ट से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी डाउट आ रहा है हमें बताओ, कमेंट करके बताओ, हमारे ऐप में जाके बताओ, हम लोग पक्का तुम्हें क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।